Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Jai Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the J. So, आई नो आप लोगों का काफ़ी टाइम से वेट था कि भाई अप्रैल का करंट अफेयर्स कब आएगा सर, भूल तो नहीं गए। ऑब्वियसली यार नहीं भूला हूँ एंड इस बार भी अपन नेक्स्ट लेवल पे करंट अफेयर्स करेंगे जैसे पिछली बार किया था। इफ़ यू रिमेंबर इस सीडीएस में अपने 19 करंट अफेयर्स आए थे जो रिसेंटली हुआ था सीडीएस 1 2026 और वही एनडीए में अपने 7 to 9 करंट अफेयर्स आए थे। इवन मैंने आपको विथ प्रूफ भी दिखाया था, अभी थोड़ी देर बाद में वापस दिखाऊंगा। तो आज अपन देखो अप्रैल के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको हर एग्जाम में काम आएगा। यूपीएससी का भी अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, इवन आप एफकेट के लिए जा रहे हो, हालांकि एफकेट यूपीएससी का नहीं है बट एफकेट के लिए जा रहे हो, या फिर इवन सीएससी भी जा रहे हो तो भाई वहां पे भी काम आएगा। अभी रिसेंटली में पता है आपको सीएससी हुआ था, उसमें भी काफी सारे डायरेक्ट करंट अफेयर्स आए थे ना। मैं सीएससी के लिए पढ़ाता नहीं हूँ तो इसलिए मैंने प्रूफ नहीं दिखाए, बट काफ़ी सारे आए थे। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता है ना। एंड कभी टाइम मिला तो वो भी आपको दिखा दूंगा। एंड ये जो करंट अफेयर्स है भाई, ऐसा नहीं है कि सीएससी कुछ अलग पूछ रहा है। जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, मैंने तो पहले वीडियो बना दी थी कि भाई अभी यूपीएससी सिर्फ आपके किसको फॉलो कर रहा है, पीआईबी को फॉलो कर रहा है। एंड वहीं से करंट अफेयर्स सीएससी में आए थे, वहीं सीडीएस में आए थे, वहीं एनडीए में आए थे। एंड सीएपीएफ भी मान के चलो भाई यहीं से आएंगे, ठीक है ना। देख लेना, सारे करंट अफेयर्स आपके मोस्टली पीआईबी से आएंगे या फिर गवर्नमेंट साइड से आएंगे या फिर न्यूज़पेपर से कुछ कुछ आते हैं। अब मैं ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज आपको करवा रहा हूँ पिछले 6-7 महीने से, मैं कुछ सोर्सेज आपके मतलब मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मेन सोर्स आपका पीआईबी, जो कोई नहीं पढ़ना चाहता भाई। क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? क्योंकि यार देखो पीआईबी ऐसा है कि एक दिन के अंदर लगभग आपके ऑन एन एवरेज 60 आर्टिकल्स आते हैं पर डे। अब सोचो, आपके 30 डेज है, 30 into 60 करेंगे कितना होगा, 6 3 18, और पीछे डबल जीरो, 1800 आर्टिकल्स कौन पढ़ेगा? ठीक है। अब मैं आपको देखो इस क्लास में टोटल 150 आर्टिकल्स करवाऊंगा। मेरा कोई वैसे नंबर फिक्स नहीं होता है कि ये 150 करवाऊं, 100 करवाऊं। मेरे को जितने इंपॉर्टेंट लगते हैं, चाहे 137 हो, 151 हो, जितने भी हो मैं सारे करवाता हूँ, बट यहाँ पे 150 करवाऊंगा। बट मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ कि ये आर्टिकल्स आपने अच्छे से कवर कर लिए, अच्छे से रीड कर लिए। इसके बाद में ना तो आपको कोई मैगजीन फॉलो करनी है, ना कोई आपको गवर्नमेंट साइट फॉलो करनी है, ना आपको पीआईबी पढ़ना है, ना कुछ और करना है। कुछ भी फॉलो नहीं करना है, किसी की भी मैगजीन कुछ भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उनको समझो एंड उनको बार बार रिवाइज करो। इनके शॉर्ट नोट जरूर बनाना, ठीक है ना, क्योंकि यही एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करेंगे। अभी देखो आपका मई मंथ का भी करंट अफेयर जल्दी आ जाएगा, अगले 10 दिन में आ जाएगा। फिर देखो यार जून का तो अगले महीने आएगा, इस महीने कैसे आ जाएगा, क्योंकि जून कंप्लीट होगा तभी मंथली आएगा, ठीक है ना। एंड मंथली करंट अफेयर्स कवर करना वोट आई फील के सबसे बेस्ट है। इवन मैं भी प्रिपेयर करता था तो मंथली कवर करता था, बट काफ़ी सारी चीज़ें थी, हर जगह आपको सारी चीज़ नहीं मिलती थी। वही चीज़ मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ एज बीइंग ए टीचर नाउ। हर एक सोर्सेज को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ और उसके बाद में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसी कारण थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स में डिले हो गया। बट मज़ा आएगा आपको हर एक चीज़ करने में, ठीक है ना। मैंने हर एक आर्टिकल आपका देखो इंक्लूड किया है। ओके, जितने भी आपके चाहे पीआईबी में इंपॉर्टेंट है वही इंक्लूड किए हैं। चाहे आपकी न्यूज़, कुछ देखो चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी पीआईबी में नहीं मिलती है, जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह रिलेटेड हो गई, वो पीआईबी में नहीं आएगी। मान लो कुछ आपकी यूएसए में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है तो वो पीआईबी में थोड़ी आएगी, अगर इंडिया से रिलेशन नहीं है। तो वो मैंने न्यूज़पेपर से चीज़ें उठाई है। कुछ आपकी और साइट्स हैं उनसे भी मैंने क्या उठाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उठाई है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स के भी करंट अफेयर्स कवर किए हैं, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब जो मिसलेनियस चीज़ें हैं वो भी मैंने कवर की है, तो ए टू जेड चीज़ कवर की है, आपको मज़ा आएगा। अब पहले मैं इंपॉर्टेंस दिखा देता हूँ कि मेरे आपके जो करंट अफेयर्स हैं उनका इंपॉर्टेंस कितना है। जैसे ये देखो, ये सीडीएस में आपके कितने क्वेश्चंस आए थे, एज आई से टोटल 19 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये वाला आया था कि इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। मैंने पीएम स्वनिधि आपको करवाया था, है ना, ये स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड था, ना कि आपके इनके फार्मर्स वगैरह से। पाम्बन ब्रिज, ये सारे पीआईबी में आए हुए थे, ठीक है ना। एंड इससे आपसे पूछा था, नोट करेक्ट। अब पाम्बन ब्रिज भी क्या था, ये वर्टिकल लिफ्ट है, ना कि आपका क्या है, आर्क ब्रिज है। ओके। सूजलम भारत ऐप भी अपन ने देखो क्या किया था, कवर किया था कि ये किससे रिलेटेड है, ये जल जीवन वाटर से रिलेटेड है, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल। ओके, इसके अलावा देखो ये भी पीआईबी वगैरह में आया था, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट वगैरह, ठीक है ना। एंड सेकंड हुआ था ये, ना कि थर्ड हुआ था। एंड ये योगा डे वगैरह, इनके थीम वगैरह, ठीक है। हर एक चीज़, चाहे पैसा, आपको पैसा भी देखो आपके क्या आया था, पीआईबी में आया था कि ये कहाँ पे आपके कंडक्ट हुआ था। तो ये चीज़ें देखो वैसे भी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक पीआईबी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट से रिलेटेड भी वीडियो बनाई थी। तो ये सारे देखो, इसीलिए मैं इन डिटेल कवर करता हूँ, ठीक है ना। बिकॉज
चीज़ें भाई इन डिटेल ही पूछी जा रही है, ओके, टू द पॉइंट नहीं पूछी जा रही है, ओके। चाहे आपका कोई सा भी हो, ये वाला जैसे मिशन पल्सेस वाला हो गया, ठीक है। एंड अभी एक और चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है इवन सीडीएस एनडीए वगैरह के अंदर भी, कि भाई आपके जो करंट अफेयर्स है वो थोड़े क्या पूछे जा रहे हैं, ओल्ड भी पूछे जा रहे हैं। नाउ देखो, आपका मेन टारगेट होना चाहिए फॉर दिस अपकमिंग सीडीएस एंड एनडीए, क्या होना चाहिए कि आप क्या करो, जनवरी से लेके अगस्त तक की करंट अफेयर्स सबसे पहले ये कवर करो। एंड और टाइम बचे तो आप पिछले सितंबर से लेके दिसंबर के भी करंट अफेयर्स करो, क्योंकि ओल्ड पूछे जा रहे हैं, एक साल के करंट अफेयर्स अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इट विल बेनिफिट यू। एंड गुडनेस क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है, आप इसको मतलब कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हो। इवन एनडीए में भी देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, है ना। स्पोर्ट्स के भी देखो, मैं इसीलिए कवर करता हूँ। जैसे ये रणजी ट्रॉफी वाला आया था आपकी, ठीक है। आपकी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी वाला आया था, है ना, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। इसके अलावा देखो ये भी आया था आपकी, हाँ, थीम वगैरह से रिलेटेड 11th मेंबर कौन था आपके, 11th मेंबर कौन सा जुड़ा था, तो ये भी मैंने करवाया था आपको, ठीक है ना। कि इसमें 11th मेंबर आपका कौन जुड़ा था, तिमोर लेस्ते जुड़ा था। पीएम मित्रा पार्क्स आया था, किससे रिलेटेड है, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें देखो अगेन पीआईबी में आई हुई थी, तो इसीलिए पूछी गई अटल इनोवेशन मिशन किसका है, नीति आयोग का है, देखो, ठीक है ना, नीति आयोग। तो ये जल जीवन मिशन एंड ऑल ये सब अपन ने कवर किया था, ओके। नाउ देखो, आज के करंट अफेयर्स अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, जो बच्चे काफी गलती करते हैं। देखो, मैं कैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करता था। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई रटने बैठ जाओ, कभी भी रटने नहीं बैठो, क्योंकि इतना डेटा भाई नहीं रटा जा सकता, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग इज, आपको शॉर्ट नोट बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाओ यार। नहीं बनाओगे तो करंट अफेयर्स देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ। मतलब जैसे ये करंट अफेयर्स कर रहे हो, ट्राई करो कि 5-6 पेज में आप खत्म कर दो, 7 पेज में खत्म कर दो, मैक्सिमम 7, मैक्सिमम 10 ले सकते हो। 10 पेजेस के अंदर आपके ये करंट अफेयर्स खत्म हो जाने चाहिए। अब शॉर्ट नोट बना रहे हो तो आपको कोई डिटेल मिस नहीं करनी है, ठीक है ना। शॉर्ट में आप मैपिंग के थ्रू बना सकते हो। सेकेंड चीज, फॉलो लिमिटेड सोर्स। अब लिमिटेड सोर्स फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम में, जैसे सीडीएस का एग्जांपल लेता हूँ भाई, 20 करंट अफेयर्स आ रहे हैं, अगर आप 12 से 15 भी कर पा रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। बाकी 5 के पीछे मत भागो, इनके पीछे भागो, ये आपके सही होने चाहिए। तो लिमिटेड सोर्स फॉलो करोगे तभी कर पाओगे। एंड रिविजन नहीं कर पाओगे अगर लिमिटेड सोर्स फॉलो नहीं करोगे। आप यहाँ से भी पढ़ रहे हो, कहीं और से भी पढ़ रहे हो, वहाँ से भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अब मैं इतना आपको रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप पीआईबी खोल खोल के पढ़ रहे हो, तो कोई सेंस नहीं है ना इन करंट अफेयर्स को देखने का। फिर तो पीआईबी देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये आपका टाइम सेव कर रहा है, इसीलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सोचो यार, 1800 आर्टिकल आप पढ़ोगे तो कितना टाइम जाएगा, कितना वेस्ट होगा, एंड वो सारे इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो मैंने इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड कर दिए, वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, रिविजन नहीं करना। वोट आई फील की करंट अफेयर्स होते हैं भाई, हर मंथ को आपको 6 से 10 बार बिफोर एग्जाम रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, ओके। रिवीजन में गलती करना, क्या गलती करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा कभी भी मत मारो करंट अफेयर्स को, एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके बस रीड करो, रीड। क्योंकि एग्जाम में चीजें रिकॉल हो जाती है ऑप्शन देखे कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है। सिर्फ फिगर्स आप रट्टे मारो और कुछ आप रट्टे मत मारो, समझ गए ना। इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ो। रटना इज नॉट करंट अफेयर्स, ठीक है। एक्सेप्ट स्टैटिक चीज जैसे कि अवार्ड्स हो गए, ठीक है, उनमें आप कर सकते हो। अदरवाइज ये जो पीआईबी वाले हैं भाई, इनमें आप रटोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला देखो आपका है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए भाई, अप्रूवल मिला है, अप्रूवल ऑफ एक्सकेवेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आपके बनने वाला है, ठीक है। एंड इसका रेगुलेटरी कौन है भाई, अपने रेगुलेट कौन करता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड करता है। तो यहाँ पे देखिए 4 आपके न्यूक्लियर पावर यूनिट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर आपके पावर यूनिट्स बनाए जाएंगे, जिनकी आपकी कैपेसिटी कितनी होगी, 700 मेगा वोट्स होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स क्या होता है। देखिए, ये जो स्पेशल चीज़ें होती है ये एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आपके क्या किया जाता है भाई, नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, एंड हैवी वाटर यूज किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इसको एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है। मॉडरेटर जानते हो ना भाई क्या होता है, ये जो आपके फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स वगैरह होता है उनको थोड़ा स्लो करने के लिए होता है, ठीक है। साथ में कूलेंट की तरह भी यूज होता है, ओके। और ये डेवलप कौन कर रहा है, ये कर रहा है भाई अणुशक्ति विद्युत निगम। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये पता होनी चाहिए कि भाई प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, आपके कौन कर रहा है ये प्रोजेक्ट,
माही बांसवाड़ा राजस्थान, तो ये राजस्थान में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जॉइंट वेंचर आपके एनपीसीएल का और एनटीपीसी का। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आपके भारत में कौन से भाई एटॉमिक पावर स्टेशंस है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनकी लोकेशंस काफी बार पूछी जाती है। इवन एसएससी जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है, अगर एसएससी वगैरह प्लेन भी है तो वहां पे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए, पी में जी स्कीम्स, देखिए आपकी जो पीआईबी वाली है वही पूछी जाती है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, इसको 10 साल हो गए। सी जो भी स्कीम को 10 साल होते हैं ना, वो एग्जाम में बहुत हाई चांस होती है कि आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इस बार आपको पता है यूपीआई को 10 साल हुए थे, 10 years, एंड सीएससी में क्वेश्चन आ गया था। ओके, अभी अप्रैल के अंदर ही हुए हैं। ओके, अप्रैल के अंदर ही आपके क्या हुए भाई, 10 साल हुए हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, मई के अंदर आपके क्वेश्चन आ गया था। सो जिनको 10 years होता है उन पे फोकस किया करो, ठीक है। अब 10 years से तो याद कर लो भाई, 10 साल पहले आपके 2016 आएगा, तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड इस पहले मान लो इस स्कीम का नाम क्या था आपका, इंदिरा आवास योजना, इसी को रिस्ट्रक्चर किया गया था, ठीक है। इसका एम क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है आवास, आवास मतलब कहीं ना कहीं हाउसिंग से रिलेटेड है, तो ये हाउसिंग प्रोवाइड करता है कहाँ पे, रूरल एरियाज, दिस इज इंपॉर्टेंट। रूरल एरियाज में ये हाउसिंग प्रोवाइड करता है, इसमें आपके पक्का मकान क्या किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, इतनी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज देखो, ये रटने वाली कोई चीज नहीं है, एक दो बार इसको रीड करोगे, पीएमजी, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आवास है, आप इसको 2-3 बार रीड करोगे तो 10 साल से आप रिलेट कर पाओगे, हो सकता है ये 10 साल से रिलेटेड हो, 2016 में लॉन्च हुई है। अब हाउसिंग है तो हाउसिंग है, तो ये रूरल एरिया से ये हाउसिंग से रिलेटेड है। ध्यान कितना रखना है बस, रूरल रूरल आपको ध्यान रखना है। रूरल कैसे याद रहेगा, ग्रामीण से, तो नाम अगर याद रखोगे तो भी देखो ये डिटेल्स आपको याद रह जाएगी, ठीक है। इसमें फंडिंग स्ट्रक्चर ध्यान रखना, इसमें फंडिंग स्ट्रक्चर कैसे है भाई, 60:40 का है। मतलब सेंटर अगर आपको क्या देगा भाई, 60 रुपए देगा, तो स्टेट कितना देगा आपके, 40 देगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, वही हिमालयन स्टेट में देखिए, जनरली ना हिमालयन स्टेट में यही रेशियो रहता है और सेंट्रल स्टेट के बीच में यही रेशियो रहता है, जनरल यही रेशियो रहता है ऑलमोस्ट स्कीम में, जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह होती है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग, इसको इसकी मॉनिटरिंग देखो कैसे की जाती है, एक एप्लीकेशन है आवास, उससे की जाती है। अगेन देखो आवास है ना, ठीक है। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगा, अब देखो रूरल के अंदर है तो किसके अंडर होगा, रूरल डेवलपमेंट के अंडर होगा। ये मिनिस्ट्री भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो स्टेटमेंट में आ सकते हैं, वही सिर्फ देखो मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डब्ल्यू डब्ल्यूटीओ का अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, सेकंड जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सीडीएस में क्वेश्चन आया था, वैसा ही देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताइए डब्ल्यूटीओ की कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो 14th हुई थी, ठीक है ना। 14th आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, ये आपकी हुई थी भाई कैमरू के अंदर, ठीक है ना। कैमरू के अंदर आपकी ये 14th कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, ये बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब डब्ल्यूटीओ का क्या काम है भाई, ट्रेड को कहीं ना कहीं क्या करना, कंट्रोल करना। अब यहाँ से आपको क्या याद आना चाहिए भाई, गेट याद आना चाहिए। अब मुझे ये बताना कमेंट्स के अंदर गेट क्यों याद आना चाहिए, एंड साथ में ये भी बताना कि डब्ल्यूटीओ का हेड क्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। गेट और हेड क्वार्टर्स का क्या रिलेशन है इसके अंदर। फिर आता है नेक्स्ट देखो, मंगोलिया। अब ऐसे क्वेश्चंस जनरली सीडीएस एनडीए यूपीएससी वाले एग्जाम नहीं पूछते हैं, बट सिंस वी आर कवरिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स लाइक एसएससी, एफकेट एंड ऑल, तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इवन एफकेट में भी इस बार आपने देखा था डिटेल वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो भी अच्छे से कवर करना भाई, ठीक है ना। हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया मैंने। नाउ मंगोलिया, मंगोलिया अपॉइंट्स उचरल नयाम ओसार एज न्यू प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये। नेक्स्ट देखिए, फिलीपींस, फिलीपींस ज्वाइन द यूएस लेड पैक्स सिलिका। आपको यूएस, यूएस तो भाई न्यूज में रहता ही है, यूएस का एक देखो इनिशिएटिव है, इसका नाम है भाई पैक्स सिलिका, ठीक है, पैक्स सिलिका। अब ये पैक्स सिलिका क्यों बनाया गया है, देखो आपको पता है भाई अभी दुनिया में किस चीज़ की ओर चल रही है, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह, एआई वगैरह, जो आपकी नई टेक्नोलॉजीज है जैसे सेमीकंडक्टर, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, इनसे रिलेटेड चल रही है। तो इसी के लिए बनाया गया है ताकि क्या हो सके, ग्लोबल सप्लाई चेन आपकी अच्छे से कंट्रोल की जा सके, ग्लोबल सप्लाई चेन। ओके, अब इसमें देखो अभी 13 मेंबर है, यूएस, ग्रीस, जापान, साउथ कोरिया। ध्यान रखना है इसमें इंडिया भी आपका मेंबर है, रिसेंटली फिलीपींस ने भी क्या कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, तो इंडिया ध्यान रखना है इसका मेंबर है, ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है यहीं से, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बताइए टोटल कितने हैं, ये बताना मुझे जरूर बताना कमेंट्स के अंदर कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, ऑप्शंस आपके 14, 13, 15, 16, 17 या फिर नन।
बताना ऑप्शन, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वन हेल्थ समिट। रिसेंटली देखिए जी सेवन जाते हो ना भाई, ग्रुप ऑफ सेवन है ना, 7 नेशंस का ग्रुपिंग आपके जो पैसिफिक रीजन्स में, सॉरी यूरोपियन रीजन के अंदर है, यूएसए वगैरह को मिला के। तो फ्रांस ने रिसेंटली होस्ट किया वन हेल्थ समिट फॉर जी7। इसमें क्या किया जा रहा है, आपके साइंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज को बैक किया जा रहा है, ठीक है, ओके। अब ये समिट जो हुई थी ये वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ में हुई थी। अब ये वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाती है लास्ट में अपन देखेंगे, क्योंकि डेज भी मैंने इंक्लूड किए हैं विथ इंपॉर्टेंट थीम्स। नेक्स्ट आता है यूएन से रिलेटेड। इंडिया ने देखो सिक्योर किए हैं अनअपोज विक्ट्रीज इन 4 की यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग द रीइलेक्शन ऑफ वेटरन डिप्लोमेट प्रीति सारन टू मेजर यूएन कमिटी। अब ये दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ऐसे आर्टिकल्स आप चाहो तो लीव भी कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ इंक्लूड किया, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है, कभी कभी अजीब सी चीज़ें भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया, बट ऐसे को लीव कर सकते हो, ठीक है। इस्लामाबाद, आपको पता होगा भाई, पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है भाई, पाकिस्तान कुछ नहीं है। आपको पता होगा यूएस एंड ईरान के बीच में क्या चल रहा था भाई, काफ़ी टसन चल रहा था। एंड इनके बीच में मीडिएटर कौन आता भाई, मेडिएशन करवाने ये आता भाई, ये ठीक है ना। तो इस्लामाबाद में क्या हुई थी, यूएस और ईरान की आपको याद होगी मीटिंग हुई थी, जो कि कंप्लीटली फेल कर गई थी। तो ये याद रखना, इस्लामाबाद ने ट्राई किया था आपके मेडिएशन करवाने का दोनों के बीच में, ठीक है। साथ में आपको याद रहना चाहिए भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। अब देखो पिछली बार मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मस करवाई थी, उसके बॉर्डरिंग नेशंस करवाई थी, एंड क्वेश्चन आ गया था सीएससी के अंदर भी आया था ना, सीएससी में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स एक्ट 2025। आपको पता होगा नया इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है भाई, एंड नया इनकम टैक्स पॉलिसीज आ गई है, जो पुरानी वाली को क्या करिए, रिप्लेस करिए। देखिए पहले इनकम टैक्स एक्ट आया था आपके 1961, नाउ दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भाई बताइए अभी जो इनकम टैक्स एक्ट आया है उसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है। तो 2025 वाले ने इसको रिप्लेस किया है। अब इसमें क्या किया गया है, कोई बड़े चेंजेस किए गए हैं, देखो बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी है। जैसे पहले आपके 809 सेक्शंस थे, आप 536 सेक्शंस कर दिए हैं, और फॉर्म्स भी आपके क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, ठीक है, ओके। टैक्स ईयर कंसेप्ट देखो क्या है। ट्रेडिशनली सेपरेट कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर हैव बीन मर्ज्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड टर्म टैक्स ईयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रेडिशनल जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, जो कि आपके अप्रैल से स्टार्ट होता है, और असेसमेंट ईयर होता है, इनको मर्ज करके अब क्या नाम दे दिया है, टैक्स ईयर नाम दे दिया है, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस एक्सेस, इनकम टैक्स अथॉरिटी, साथ में देखो अभी एक और चीज कर दी गई है। अब मान लो कोई भी, मान लो आपके क्या करता है भाई, आप पे क्या कर दी, रेड डाल दी इनकम टैक्स वालों ने। पहले क्या कर सकते थे, आपकी वर्चुअल जो डिजिटल स्पेस है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, जैसे आपकी ईमेल हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, बट अब ये क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल स्पेस। तो चीज़ों को समझते चलो, रटो मत, रटोगे ना सिर्फ थ्योरी में रहोगे तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंसस 2027, इस बार बहुत हाई चांस है कि इससे क्वेश्चन आएगा भाई, एंड एफकेट में इंपॉर्टेंट है। एफकेट में हो सकता है कि इसका इस बार आपसे ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जाए, ठीक है। सेंसस 2027 आपको पता होगा, इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। आपके घर भी आए होंगे भाई सेंसस करने, ठीक है, मेरे घर तो आके जा चुके हैं। ये 16 सेंसस है इन सीरीज, और 8th है सिंस इंडिपेंडेंस, ओके। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फर्स्ट डिजिटली कंडक्टेड क्या है, आपके फर्स्ट डिजिटली कंडक्टेड सेंसस है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ एन्यूमरेशन, ये क्या है, ये इसी बार फीचर आपके दिया गया है। इसमें क्या कर सकते हो आप, सेल्फ ऑनलाइन पोर्टल से क्या कर सकते हो, डिटेल्स फिल कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे प्रेसिडेंट ने किया था, प्राइम मिनिस्टर ने किया था। अब इसके दो फेज होंगे, पहले हाउस लिस्टिंग और दूसरा होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। इट विल इंक्लूड फर्स्ट नेशन वाइड कास्ट इन्यूमरेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये पहली बार आपके नेशन वाइड क्या होगा, कास्ट इन्यूमरेशन भी होगा भारत के आज़ाद होने के बाद, ठीक है ना। इससे पहले 1931 में हुआ था, ओके। अच्छा, कंडक्ट कौन करता है सेंसस को, आपके रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेंसस आपके डिसीजनल कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फादर ऑफ सेंसस किसे कहते हैं, ये मुझे बताना आप कमेंट्स के अंदर। जिन जिन क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, प्लीज कमेंट्स के अंदर, एक ही कमेंट के अंदर सब आंसर देना। जो सारे सही आंसर देगा उसका कमेंट में हार्ट दे देगा, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी वो डिटेल्स पता लग पाएगी, ठीक है। तो फादर ऑफ सेंसस बताना कौन है। नेक्स्ट आता है 4 नवल शिप्स।
देखिए 4 नवल शिप्स है, उनको आपके रिसेंटली क्या किया गया है भाई, कमीशन किया गया है। इसमें पहली है मलवान, दूसरी आपकी संशोधक, तीसरी आपकी दूनागिरी और चौथी आपकी एग्रिक। अब ये मलवान क्या है, ये ध्यान रखना है, ये सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब ASWSWC है। इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है किसने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई कि ये मलवान क्या है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा भाई, पहला स्टेटमेंट दे देगा कि ये क्या है, दूसरा देगा क्या इसको इंडिजिनसली बनाया गया, तीसरा स्टेटमेंट दे देगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, ठीक है। चौथा दे देगा इसका नाम किस पे है, कोस्टल टाउन ऑफ मलवान, जो कि अगेन मराठा किंगडम से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, इसकी कैपेबिलिटीज क्या, अंडर वाटर सर्विलेंस वगैरह कर सकती है। वहीं संशोधित की बात करें, ये फोर्थ सर्वे वेजल है, ठीक है। ये GRSC ने बनाया, आपकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो कोलकाता में है। एंड ये आपके क्या कर सकता है भाई, डी वाटर हाइग्रोग्राफिक सर्वे कर सकता है। अच्छा, CDS में ये क्वेश्चन आया था, है ना। क्या क्वेश्चन आया था भाई, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर क्या क्या आता है, तो ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज वगैरह ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आती है, क्योंकि नवल शिप ही करती है आपकी। फिर दूनागिरी की बात करते हैं, तो ये क्या इंडिजिनस स्टिल्थ फ्रिगेट है, ओके। ये भी GRSC ने बनाया कोलकाता। एंड ये फिफ्थ शिप है अपनी नीलगिरी क्लास की। नीलगिरी क्लास याद है भाई, इसको क्या नाम दिया गया था आपके प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट 70 अल्फा। ठीक है, इसके अंदर आपकी क्या बनाई जा रही है, फ्रिगेट्स बनाई जा रही है, जिसमें से फोर्थ फ्रिगेट आपकी कौन सी है, नीलगिरी है, ठीक है ना। इट इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग डेजिग्नेटेड टारगेट्स एंड मिसाइल्स। अग्रे क्या है भाई, ये भी ASWSWC है, फोर्थ ऑफ 8, है ना, ये फोर्थ है, टोटल 8 बनाई जाएगी। एंड ये भी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, अगेन GRSC कोलकाता आपकी क्या की है, डेवलप की है। नेक्स्ट देखिए, सम्राट संप्रति। PM ने इनोग्रेट किया भाई सम्राट संप्रति म्यूजियम। कहाँ पे किया है, लोकेशन याद रखनी है, कोबा गांधीनगर गुजरात के अंदर, महावीर जयंती पे, ठीक है ना। ओके, ए मौर्यन एम्परर एंड ग्रैंडसन ऑफ मौर्यन एम्परर अशोक बोर्न टू फादर कुणाल एंड मदर कंचनमाला, ठीक है। ये कौन थे, इनके बारे में डिटेल्स है कि ये क्या थे भाई, एक मौर्यन एम्परर थे और ग्रैंडसन थे आपके किसके, अशोक के। फादर का नाम कुणाल था, माता जी का नाम कंचनमाला था। RBI ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके लॉन्च करने का सोच लिया है, एंड ऑलमोस्ट लॉन्च ही कर दिया है। RBI ने देखो नए आपके रूल्स निकाले हैं 1 अप्रैल से, कि जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होगी इसमें आपके 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा, है ना। जैसे आप UPI में आज के टाइम पे क्या करते हो, पिन डालते हो, पेमेंट कर देते हो, अभी क्या होगा, 2 स्टेप आपके वेरिफिकेशन होगा। आप पिन भी डालोगे और आपके फोन पे OTP भी आएगा, तभी UPI पेमेंट्स वगैरह कर पाओगे आप, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जोजारी लूनी बांदी रिवर। अच्छा, लूनी रिवर याद है ना भाई, राजस्थान के आसपास ही आपके ये, है ना। जोजारी बांदी, ये रिवर्स देखो राजस्थान के आसपास ही है, ठीक है, राजस्थान गुजरात के आसपास, मध्य प्रदेश, इन तीनों के बीच में, ठीक है। तो लूनी रिवर तो देखो सोल्ट, सोल्ट से आप याद रख सकते हो भाई, राजस्थान, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया हाई लेवल कमिटी, हाईलाइटेड दैट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आपके क्या कर रहा है, ये जो जोजारी लूनी बांदी रिवर सिस्टम है इसको टॉक्सिक कर रहा है। अब ये रिवर्स न्यूज में थी, इसलिए आपको पता होनी चाहिए रूल। लूनी रिवर है, ये आपके अरावली रेंजेस है, वहां से क्या होती है आपकी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ओके, एंड लगभग भारत में सॉरी राजस्थान में आपके 5 से 11 किलोमीटर चलती है और रन ऑफ कच्छ में आपके फाइनली फ्लो करती है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है जैसे जोजारी, बांदी, मिठरी, लिलारी, शुक्री, जवाई, ये ट्रिब्यूटरीज पूछ सकता है। अच्छा, ये देखो ये रन ऑफ कच्छ में आपकी क्या करती है, खो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न, इनलैंड ड्रेनेज है, ठीक है ना। अच्छा, मेरे को बताओ कोई और ऐसी रिवर है जो इनलैंड ड्रेनेज शो करे आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है RPSA, इंडियन एयरफोर्स is preparing to induct unmanned fighters under the remotely piloted strike aircraft program, ठीक है। तो ये आपके क्या है भाई, अनमेंड स्टिल्ड फाइटर्स है, ठीक है ना। ये आरपीएससी आपके क्या है, अनमेंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स है, जिनको घातक UCAVs भी बोला जाता है। इनको आपकी इंडियन एयरफोर्स क्या करने वाली है, इंडक्ट करने वाली है, ठीक है। इनसे मिसाइल और बॉम्ब वगैरह भी लॉन्च किया जा सकता है, ओके। घातक इज ए स्टिल्थ कैपेबल UCAV, ओके। नेक्स्ट देखिए, आर्टिमिस टू तो भाई सबको पता होगा, है ना। आपके USA के जो इसरो ने क्या किया था भाई, कुछ एस्ट्रोनॉट के आपके मून का चक्कर लगाने के लिए भेजा था, इन्होंने लैंड नहीं किया था, ठीक है ना। तो आर्टिमिस 2 मिशन आपका देखो लॉन्च किया गया था आउटर स्पेस में, एंड हिस्टोरिक 10 डे मिशन था, जिसमें इज द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट टू द विसिनिटी ऑफ द मून इन ओवर 50 ईयर्स। पिछले 50 साल में ये आपके अब हुआ है, ठीक है ना।
क्योंकि अपोलो मिशन देखो 69 से 72, तो अब 50 साल हो गए, उसके बाद में ये देखो वापस अपन ने ह्यूमंस को भेजा था यहाँ पे मून के अराउंड, ठीक है। आर्टिमिस ध्यान रखना नासा का फ्लैगशिप ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, ठीक है। एंड 2020 में देखो आर्टिमिस अकॉर्ड हुआ था। ये अकॉर्ड मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट है जिसमें काफी सारी कंट्रीज ने साइन किया था, इवन इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अपन क्या करें, मून की ओर रिसर्च करें, जो ह्यूमंस है उनको क्या करें मून पे अपन लॉन्च करें। आर्टिमिस 1 देखो ये अनक्रूड था, ओरियन स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया था, अभी आर्टिमिस 2 भेजा गया था, ठीक है ना। ओके, अब इसमें मेरे को ये बताना आप लोग कि अगर आपको पता है तो इसमें एस्ट्रोनॉट कौन कौन थे, एस्ट्रोनॉट कौन कौन थे। ये नहीं पता है तो रिसर्च करके मेरे को बताना जरूर कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता ओसेट सनत। ओसेट सनत देखिए, पीएम पीएम ने आपके क्या किया भाई, कैनेस का, कैनेस ये कंपनी है, ठीक है ना। इनका सेमीकोन ओसेट दैट इज आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, ये फैसिलिटी आपकी कहीं ना कहीं इनोग्रेट किया कहाँ पे, सनद में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लोकेशन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ROSCTL, ये देखो CDS में आया था एक क्वेश्चन, उसमें एक स्टेटमेंट था, ये अगेन ये न्यूज में था इसलिए करवा रहा हूँ। रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या किया जाता है भाई, जो आपके सेंट्रल टैक्सेस है इनको क्या किया जाता है, रिबेट किया जाता है, माफ किया जाता है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपके मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आपकी कहीं ना कहीं रिबेट किया जाता है, छूट दी जाती है, ताकि टेक्सटाइल को क्या किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलैक्स कर दिया क्राइटेरिया फॉर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए क्या कर दिए हैं, क्राइटेरिया आपका रिलैक्स कर दिया है, ठीक है ना। ओके, टू रिटेन देयर कॉमन इलेक्शन सिंबल्स अंडर द इलेक्शन सिंबल्स, ताकि वो अपने इलेक्शन सिंबल्स के अंदर जो खुद के कॉमन जो सिंबल्स हैं उनको वापस क्या कर सके, रिटेन कर सके, ठीक है ना। अब देखो क्राइटेरिया क्या है, नाउ ओनली नीड टू सिक्योर ए 1% वोट शेयर इन ईदर ऑफ द लास्ट टू इलेक्शंस। लास्ट टू इलेक्शंस में सिर्फ 1% अगर शेयर है ना लोकसभा के अंदर, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये डेफिनेशन आ सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है डेंगू। डेंगू आप सभी को पता होगा भाई, ये आपके क्या होता है, एक वायरस से होता है, ठीक है ना। ये आपके वायरस से होता है, और एक मच्छर के काटने से ये क्या करता है, फैलता है, ठीक है। तो डेंगा वैक्सीन रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये वैक्सीन देखो इसके लिए बनाई गई है जो 4 से लेकर 60 साल के लोगों को लगाई जा सकती है। ये आपके एट्यूनेटेड टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है, जो कि सारे डेंगू स्ट्रेन से बचाएगा, दैट इज 1 2 3 4 सभी से बचाएगा, ठीक है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अगेन, देखो जितने भी पूछ रहा हूँ भाई आंसर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से पहले पढ़े हो तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप CDS NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये देखने को मिलेगी। अच्छा, ये एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है कि एडिस मच्छर के काटने से होता है, कि या फिर दोनों सेम ही होते हैं, मेरे को बताना, और फीमेल या फिर मेल, ये भी बताना, ठीक है ना, मतलब फैलता है, इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर पूछा है उन्हें। और फ्लेवी रिबो वायरस नाम याद रखना, ठीक है ना। फिर आता है INS तारागिरी। INS तारागिरी देखो नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट है, इसको भी कमीशन कर दिया है, ये फोर्थ ऑफ द 7 मल्टी मिशन स्टिल्थ फ्रिगेट, अगेन प्रोजेक्ट 17A के अंडर। इसमें इंडिजिनाइजेशन की बात करें तो 75% लगभग इंडिजिनस है, एंड मिजगाउन डोक शिप बिल्डर्स ने इसको बिल्ट किया। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये क्वेश्चन आपके आया था CDS 1 2025 में, आई थिंक नो CDS 2 2025 में, ठीक है ना। CDS 2 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि बताइए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कौन रिलीज करता है। अगेन PIB में ये चीज़ें भाई आपके छपती रहती है, ठीक है, ये जो इंडेक्स वगैरह होती है। तो ये HSBC क्या करता है, रिलीज करता है। ओके, ठीक है ना, HSBC रिलीज करता है, बस इंडेक्स का नाम याद रखना, ठीक है ना। और ये सर्वे बेस्ड ऑन इंडिकेटर मेजरिंग बिजनेस कंडीशंस, तो ये बिजनेस कंडीशन को कहीं ना कहीं मेजर करता है, बाकी डेटा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए NCERT, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया NCERT एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। जो इंस्टीट्यूशन आपके डीम टू बी यूनिवर्सिटी बोल दिए जाते हैं ना, उनको आपके स्पेशल क्या मिलते हैं भाई, एकेडमिक स्टेटस और प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है। और इनको डिक्लेयर कौन कर सकता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है UGC के एडवाइस पे।
अब एनसीईआरटी ध्यान रखना आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में आपके सेटअप हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे आपको याद आना चाहिए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 4 = 4 दैट इज 44, ठीक है ना। तो यूसीसी आपके देखो कौन से स्टेट ने और अप्लाई किया, आपके गुजरात ने किया है, ठीक है। इससे पहले देखो उत्तराखंड कर चुका है, तो गुजरात आपका सेकंड स्टेट बनता है जिसने आपकी यूसीसी अप्लाई कर दी है। फिर आता है आईएनएस अरिधमान, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आईएनएस अरिधमान, इंडिया ने इंडक्ट कर दिया थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिधमान, ठीक है ना। ये भारत का तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ओके, ठीक है। एंड ये भारत का अरिहंत क्लास सबमरीन का क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब ये आईएनएस अरिधमान है, ये ध्यान रखना, और ज्यादा एडवांस आपका बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अच्छा एसएसबीएन, इनमें सब में फर्क क्या, आप काफी जगह टर्म देखते होंगे एसएसजीएन एसएसबीएन। एसएसबीएन का मतलब होता है सिप सबमर्जिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए यूज किया जाता है, जबकि एसएसएन अटैक एंड सर्विलेंस के लिए, एसएसजीएन गाइडेड न्यूक्लियर, ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मेन रोल देखो डिटरेंस होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। आईएनएस अरिधमान देखो पहले वाली जो आपकी अरिहंत क्लास की सबमरीन से आईएनएस अरिहंत अरिघात, उनसे देखो ज्यादा बड़ी है, ठीक है, उनसे क्या है ज्यादा बड़ी है, ओके। इसमें देखो आप मिसाइल्स यूज कर सकते हो, K-15 K-4, ये सगारिका वगैरह जो मिसाइल्स हैं इनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी वेजल है, प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड मोर देन 3 डिकेड्स एगो, 30 साल से पहले इसका प्रोग्राम आपके क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, डीआरडीओ ने लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ रशिया, ठीक है। तो ये एस एस बी एन एस एल बी एम्स वगैरह ये ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट देखिए म्यांमार। म्यांमार में आपको पता होगा बहुत इंस्टेबिलिटी चल रही है, मिलिट्री कंट्रोल है वहां पे। जनरल मिन ओंग ह्लैंग ये क्या बन चुके हैं भाई, प्रेसिडेंट बन चुके हैं अब यहाँ के म्यांमार के, ठीक है। म्यांमार में आपको याद होगा 2021 में कूप हुआ था, उसके बाद में ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। यूएनडीपीएफ, इंडिया और यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट किया है रिव्यू ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड ऑपरेशन। फंड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये 2017 में लॉन्च किया गया था, $150 मिलियन का फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके साथ मिलकर लॉन्च किया था। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के जो नेशंस हैं उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। फूड प्राइस इंडेक्स, a measure published by the food price sorry a measure published by the food and agriculture organization tracking monthly changes in international prices of basket of फूड कमोडिटीज। ये कहीं ना कहीं देखो इन्फ्लेशन आपके चेक करता है, कौन करता है भाई, ये एफईओ लॉन्च करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका बेस ईयर 2014-16 है, मोस्टली आपने देखा होगा मोस्टली लॉन्च करता है, बट ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, लॉन्च करता है। इसमें 5 मेजर कमोडिटी ग्रुप्स होते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, डेयरी, मीट, शुगर। तो ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। F-15 फाइटर जेट, रिसेंटली ये काफी न्यूज में रहा था इसलिए अपने को पता होना चाहिए। यूएस का देखिए F-15E स्ट्राइक ईगल था, इसको शॉट डाउन कर दिया था ईरान के अंदर, ठीक है ना। ईरानियंस ने इसको शॉट डाउन कर दिया था, सो इट वाज टू मच इन न्यूज, ठीक है। ये एक डुअल रोल फाइटर कैपेबल ऑफ बोथ एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिशंस। ये फिफ्थ जनरेशन का बिलोंग करता है। F-35 F-15 ये भी आपके फिफ्थ जनरेशन से बिलोंग करते हैं, बट ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी को लेक करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो और क्या क्या इस वॉर में आपकी न्यूज में रहा था, आप ध्यान रखना। यूएस का A-10 वॉर होगा आपकी न्यूज में रहा था, F-18 रहा था, F-32 फाइटर रहा था, ब्लैक होक रहा हेलीकॉप्टर रहा था, ईरान का याक 130 आपकी न्यूज में रहा था। मेजर पोर्ट्स, नाउ देखिए कार्गो हैंडलिंग की बात करें तो मेजर पोर्ट्स ने आपके इतना मिलियन ऑफ टन्स ऑफ आपका क्या किया था, मटेरियल कार्गो हैंडल किया था, ठीक है। इसमें आपको टॉप परफॉर्मर याद रखना है, बस दीनदयाल आपका क्या था, टॉप परफॉर्मर था, फॉलोड बाय पारादीप एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। रैंकिंग याद रखनी है। मेघालय, मेघालय आपका देखो थर्ड इंडियन स्टेट बनता है आफ्टर महाराष्ट्र एंड गुजरात। आपको पता होगा भारत में आई है स्टारलिंक, है ना। स्टारलिंक के साथ ये क्या कर रहे हैं भाई, एमओयू साइन कर रहे हैं। तो आपके मेघालय क्या बनता है, थर्ड स्टेट बनता है। और स्टारलिंक क्या करता है, आपके कॉन्स्टलेशन यूज करता है सैटेलाइट्स का, 42,000 सैटेलाइट्स का इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। और लियो सैटेलाइट यूज करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के यूज करते हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं, इवन लाइक रिमोट एरिया में भी क्या किया जा सकता है, इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है, फास्ट स्पीड इंटरनेट। ओपेक प्लस और ओपेक देखो काफी न्यूज में था, क्योंकि यूए ने भी इसको अब आपके क्या कर दिया, लीव कर दिया। ओपेक प्लस आपके न्यूज में था इसीलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। रेस प्रोडक्शन कोटास एमिड द यूएस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब यूएस ईरान का इतना वही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो आपको पता है ऑयल पेट्रोलियम वगैरह इनमें प्राइसेस में काफ़ी उछाल वगैरह है, तो इसीलिए इन्होंने आपके प्रोडक्शन कोटा क्या किया, रेस किया, ठीक है।
ये जो ओपेक है देखो 1960 में बना था। 5 कंट्रीज नेमली इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला, इन्होंने एस्टेब्लिश किया ओपेक। ये एक कोऑर्डिनेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पेट्रोलियम पॉलिसीज बनाई जाती है कि भाई कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्राइसेस रखने हैं एंड ऑल दैट। ठीक है। और मेंबर्स देखो ओपेक में अल्जीरिया, कोंगो, इक्वेटोरियल गिना, गेबोन, लीबिया, नाइजीरिया, यूएई। बाद में देखो 2016 में क्या हुआ, ओपेक को आपके 10 और कंट्रीज ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद में इसको ओपेक प्लस बोला जाता है, इस वाली ग्रुपिंग को ओपेक प्लस बोलते हैं। ठीक है ना। बाकी ओपेक कंट्रीज देखो ये सारी है, ये याद नहीं रहेगी बट इतनी तो आपको याद रखनी है। ठीक है। ओके, किसने स्टार्ट किया था किसने नहीं किया था। अब ओपेक प्लस आपके लगभग 60% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑयल एंड पेट्रोलियम के। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब ये एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो 2015 में आपके लॉन्च हुआ था। ओके, लॉन्च्ड इन 2015 ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस। किस लिए? आपके नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ताकि किस तरीके से आपके कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक टाइज को स्ट्रेंथन करके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए लोगों के बीच में, डिफरेंट रीजन्स के बीच में, और कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स एक्सपीरियंस करवाए जाए। ठीक है ना। युवा संगम इसी के अंडर आता है। ओके, जिसमें आपकी यूथ एक्सचेंज एंड कल्चरल इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं किया गया है। युवा संगम देखिए 5 थीमेटिक पिलर्स पे बेस्ड है: पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क एंड प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, मिशन मित्रा। इसरो ने लॉन्च किया मिशन मित्रा। किस लिए? गगनयान क्रू को टेस्ट करने के लिए, मेंटल, फिजिकल और क्रू ऑपरेबिलिटी स्ट्रेंथ करने के लिए। आपको पता होगा भारत कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है आपके पहला मिशन, जिसमें अपन क्या करेंगे, क्रूड मिशन भेजेंगे स्पेस के अंदर। ठीक है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट वगैरह ये सब किए गए। अब ये टेस्ट वगैरह याद नहीं रखने हैं आपको। ठीक है ना। हुआ कहाँ पे था? आईएम, यहीं पे मेरा मेडिकल्स हुआ था और आप में से काफ़ी लोगों का मेडिकल्स होगा। ठीक है ना। बेंगलोर के अंदर है ये, बैंगलोर। अब ये टेस्ट देखो कहाँ पे कंडक्ट किए गए थे, लेह लद्दाख में कंडक्ट किए गए थे। रेलोस, रेलोस देखो बहुत पहले साइन हो चुका है बट अभी रिसेंटली वापस न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये फाइनली क्या आ चुका है, आपके एक्शन में आ चुका है। रेलोस देखो एक एग्रीमेंट है जो रशिया और इंडिया के बीच में हुआ था। ये डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये फरवरी 2025 में देखो ओरिजिनली साइन हुआ था। इसमें क्या कर सकते हैं, जो दोनों कंट्रीज है एक दूसरे के मिलिट्री बेजेस, पोर्ट्स वगैरह, एयरफील्ड्स वगैरह ये यूज कर सकते हैं। इसमें ये एक दूसरे के कंट्री में 3000 मिलिट्री पर्सनल भी क्या कर सकते हैं, तैनात कर सकते हैं। ठीक है ना। साथ में आर्मी बेजेस, नवल पोर्ट वगैरह इनका भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट में ध्यान रखना, अप टू 5 वॉरशिप एंड 10 फाइटर एयरक्राफ्ट भी क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगा आपके। ठीक है, फर्दर एक्सटेंशन किया जा सकता है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आएगा कंफर्म। ठीक है ना। CDS ND वगैरह किसी ना किसी में दिखेगा, इवन एफ किट में भी आ सकता है। नाउ सी, अपन काफ़ी टाइम से आपको पता होगा 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें अपन ने क्रिटिकलिटी क्या कर ली है, अचीव कर ली है। कहाँ पे ये की अपन ने, कल्पकम, कल्पकम वाला जो एटॉमिक प्लांट है वहाँ पे अपन ने क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया। अच्छा, क्रिटिकलिटी क्या होती है, मतलब अपन ने क्या कर लिया भाई, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कर लिया है ना, कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन कर लिया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर लिया। ठीक है। ओके। Nuclear reactor that uses fast neutron to generate more nuclear fuels then they consume while generating power, इनको क्या बोलते हैं अपन, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो फास्ट न्यूट्रॉन्स को आपके यूज करता है, जिससे वो क्या करता है, जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल, और ज़्यादा आपके न्यूक्लियर फ्यूल जनरेट करता है, देन दे कंज्यूम। लोकेशन याद रखना, कल्पकम, तमिलनाडु। अच्छा, ऑपरेट कौन करता है इसको, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। 500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। अगर एक बार फुल्ली ऑपरेशनल हो गया तो रशिया के बाद में भारत पता है दूसरा देश होगा ये चीज अचीव करने वाला। ठीक है। यूजेस इंडिजिनसली प्रोड्यूस यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड एज फ्यूल, फ्यूल देखो इसमें ये यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये कहीं ना कहीं आपके पुणे के अंदर है। इन्होंने लॉन्च किया एशिया का फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, ये जो इनिशिएटिव है ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है, एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय प्रोमोटिंग पार्टिसिपेशन इन इमर्जिंग सेक्टर्स, जैसे कि AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे है भाई, ये आपके पुणे के अंदर है। पुणे के अंदर ये लॉन्च किया गया। थीम याद रखना, वुमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क।
ओके। एनडीसी टारगेट, आपको पता होगा भारत के खुद के क्या भाई नेशनल टारगेट्स है ना, जैसे कि 2070 तक अपन ने डिसाइड किया अपन क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल होंगे। तो इंडिया ने देखो आपके 2031 से लेके 35 के टारगेट्स भी क्या कर दिए, सबमिट कर दिया यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में, कि अपन 47% रिडक्शन करेंगे एमिशन में इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी 2035 तक। नाउ दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 60% इंस्टॉल पावर कैपेसिटी अपन नॉन फ्यूजल फ्यूल रखेंगे, एंड 3.5 से 4 बिलियन टन का कार्बन सिंक और बनाएंगे। ठीक है। फिनलैंड, फिनलैंड क्यों न्यूज में था? फिनलैंड हैज बिगन ऑपरेशन एट यूरोप्स फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट नियर कोकोला, फिनलैंड। ठीक है ना, इसलिए न्यूज में था। साधना सप्ताह है ना, ये काफी न्यूज में था भाई। साधना सप्ताह देखो आपके लॉन्च किया गया था अप्रैल 2 से लेके 8 तक। इसमें सिटीजन सेंट्रिक आपकी गवर्नेंस एनहांस किया गया, सिविल सर्विस कैपेसिटी इंप्रूव, अकाउंटेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी अक्रॉस मिनिस्ट्री एंड स्टेट, इस पे फोकस किया गया था। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एंकर इसने किसके अंडर किया गया, आपके मिशन कर्म योगी के अंडर। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं देखो गवर्नेंस आपके टेक्नोलॉजी वगैरह ड्राइवन हो, मतलब टेक्नोलॉजी से डिराइव हो एंड अच्छी गवर्नेंस हो, वही सब चीज़ों पे फोकस किया गया था। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये आपके कौन ऑर्गेनाइज किया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अंडर आता है। ठीक है ना, ओके। कर्मयोग इसमें देखिए काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी लॉन्च की गई, जैसे कर्मयोगी कस्माता कनेक्ट। ये क्या करेगा, ये फ्रंट लाइन सर्विसेज डिलीवरी स्किल्स को एनहांस करेगा। राष्ट्रीय जन सेवा प्रोग्राम हो गया, ये प्रोमोट करेगा आपके ग्रास रूट पार्टिसिपेशन को। उन्नति पोर्टल, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिजिटल बैकबोन फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, एआई पावर्ड आपके अमृत ज्ञान कोष हो गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर विकसित पंचायत। ओके। नाउ देखिए इसकी पीडीएफ आपको जो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी। आ, इस चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विंड एनर्जी। इंडिया ने अचीव किया हाईएस्ट एवर एनुअल विंड एनर्जी एडिशन ऑफ 6.05 गीगावाट इन 2025-26। 2025-26 में अपन ने रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज विंड एनर्जी, इसका सबसे ज्यादा अपन ने क्या किया है, एडिशन किया है। ठीक है। ये एक मेजर स्टेप है, इंडिया का जो टारगेट है 500 गीगावाट जो अपने को नॉन फ्यूजल फ्यूल रखना है 2030 तक, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो फोर्थ अपन विंड पावर कैपेसिटी में एज पर इरेना रिपोर्ट। ठीक है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो अपनी इंक्रीज हो चुकी है 21.04 गीगावाट से 56 गीगावाट। रोल इन एनर्जी मिक्स, अगर देखो ओवरऑल अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो भारत कहाँ स्टैंड करता है, सेकंड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आफ्टर सोलर इन इंडिया। ठीक है ना, ओके। सोलर के बाद में देखो ये सेकंड लार्जेस्ट आपका। ठीक है। इसके बाद में लीडिंग स्टेट्स की बात करें, गुजरात लीडिंग है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये की कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। इरेना की रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटिस्टिक आपकी रिपोर्ट आती है, इसके हिसाब से इंडिया आपके चाइना और यूएस के बिहाइंड है एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे, मतलब थर्ड नंबर पे है। ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने आपको नंबर बताया ना, जैसे कि सबसे टॉप पे आपके सोलर है, फिर आपके विंड है, विंड के बाद में देखो हाइड्रो पावर है, फिर बायो एनर्जी है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, फिर स्मॉल हाइड्रो पावर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सीबीएसई, सीबीएसई भाई काफ़ी न्यूज़ में है, सीबीएसई वाले पता नहीं इस बार क्या कर रहे हैं, अलग ही लेवल का घोटाला कर रहे हैं। ठीक है। तो सीबीएसई करिकुलम ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लॉन्च किया गया है भाई, इसको देखो करिकुलम में आपके कहीं ना कहीं इंक्लूड किया गया है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ओके। इसमें देखो कहीं ना कहीं कंप्यूटेशनल थिंकिंग वगैरह पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, ओके। मशीन लर्निंग वगैरह हो गई आपकी, ये क्लास थर्ड से एट्थ में आपकी इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका पार्ट है। फ्रेट कॉरिडोर, इंडियन रेलवे ने देखो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी लेंथ कितनी है 1506 किलोमीटर, और ये किसको ज्वाइन करेगा, आपके जीएनपीटी इन महाराष्ट्र को ज्वाइन करेगा, दादरी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये हाई कैपेसिटी डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। मैनका गुरुस्वामी, मैनका गुरुस्वामी ने देखो हिस्ट्री क्रिएट कर लिया एज इंडिया फर्स्ट ओपनली क्वीर एमपी। क्वीर एमपी मतलब ये एनजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड भारत की पहली बनी है जो एमपी बनी है। फिर आता है COP 33। इंडिया देखो पहले बोल रहा था COP 33 करवाएंगे, फिर इंडिया ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, जो कि 2028 में आपकी होने वाली है। अच्छा, COP 30 याद रखना ब्राजील में होगी, COP 31 टर्की ऑस्ट्रेलिया में, COP 32 इथोपिया में, अब 33 वाला हो सकता है साउथ कोरिया करवाए। आरोग्य वेन, अब आरोग्य वेन देखो किससे रिलेटेड है,
देखिए जो नाई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया आरोग्य वैन इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या किए जाएंगे, जो हाईवेज है इनके आसपास आपके मेडिसिनल ट्रीज वगैरह क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, ठीक है ना। ऑपरेशन हिम सेतु, ये ऑपरेशन आपकी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था क्योंकि काफी टूरिस्ट आपकी स्टैंडर्ड हो गए थे नॉर्थ सिक्किम में, उन्हीं को बचाने के लिए। मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट ध्यान रखना, इमर्स्ड इज इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब, ठीक है, ये वन लाइनर्स है। टाटा की बात करें, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इसको आपके गेट्स एसईजी अप्रूवल इन धोलेरा, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आपका अप्रूवल मिल चुका है धोलेरा के अंदर, गुजरात के अंदर। इसमें 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और ये इंडिया का फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन यूनिट होगा और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। सीबीआई, सीबीआई ने देखो एआई चैटबॉट लॉन्च किया है अबे, टू हेल्प सिटीजन टू ऑफिशियली नोटिस एंड अवॉइड डिजिटल स्कैम से बचने के लिए। अनवेल किसने किया था, सीजीआई सूर्यकांत ने किया था। प्रजना, प्रजना की बात करें, डीआरडीओ ने डेवलप किया, ये एआई पावर्ड आपके प्रजना सैटेलाइट है, इमेजिंग सिस्टम है। ये आपके हैंड ओवर कर दिया किसको, एमएचए टू बूस्ट इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हैंड ओवर कर दिया। वीएम फ्रेम्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देखो लॉन्च किया वीएम फ्रेम्स, नेशनल फिल्म मेकिंग कंपटीशन टू मार्क 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ठीक है ना। वंदे मातरम के 150 साल को मार्क करने के लिए ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। आपको पूछ लेगा किसने लॉन्च किया, असाइज। नाउ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस। नाउ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो किसके अंडर आता है, मोस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जीडीपी वगैरह सब कुछ यही कैलकुलेट करता है। इन्होंने एक नई इंडेक्स देखो लॉन्च किया, एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, ये पहली बार किया, फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट एनुअल सर्वे है जिसमें इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज को भी आपके क्या किया गया है, कहीं ना कहीं उनका भी कैलकुलेशन वगैरह किया गया है, ठीक है। बेस ईयर देखो 2024-25 इन्होंने यूज किया है। इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इसके अंदर वो कंपनीज आ जाती है जो कंपनीज एक्ट या कंपनीज एक्ट 2013 या इन कंपनीज के अंदर आपके रजिस्टर्ड है, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, ये सारे सेक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर। ये आपके एएसआई दैट इज एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज और आसूज एनुअल सर्वे ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज, इनको क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं क्या करेगा भाई, कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। भाव सागर, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया रेफरल सेंटर भावसागर एंड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एज नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फोना अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। भावसागर रेफरल सेंटर ये कहाँ पे मिलेगा आपको, फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी के लिए ये, ठीक है। एंड ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको पुणे के अंदर मिलेगा। पीएससी 2026 पार्टनरशिप फॉर हेल्थ सिटीज, ये सबमिट हुई थी आपकी रिसेंटली, एंड ये कहाँ हुई थी, आपके रियो डे जेनेरो के अंदर हुई थी, ठीक है ना, ओके। एंड पीएससी इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ 74 सिटीज, जो कहीं ना कहीं आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर कमिटेड है। इंडियन सिटीज की बात करें तो मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु इसका क्या है, पार्ट है। लेक की बात करते हैं, सीएजी ने रिसेंटली देखो एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बताया कि भाई जम्मू जम्मू कश्मीर के बहुत सारी लेक आपकी ऑलरेडी क्या हो चुकी है, श्रंक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। 697 में से 315 ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी है और 203 आपकी श्रंक हो चुकी है, ठीक है। और 518 लेक्स आपकी डिग्रेड हो चुकी है, ठीक है। वुलर लेक ध्यान रखना आप, अब ये लेक्स आपकी न्यूज़ में थी तो आपको पता होना चाहिए। वुलर लेक आपकी अगेन जम्मू कश्मीर में, ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, जबकि इंडिया की क्या है, लार्जेस्ट है, इंडिया की लार्जेस्ट है। ये झेलम रिवर पे आपके लोकेटेड है, ठीक है। ओकेडसर लेक भी यहीं मिलेगी, ये क्वीन ऑफ वेटलैंड्स बोली जाती है। मंस मानसबल लेक भी आपको यहीं मिलेगी, मुगल गार्डन कोल्ड जरोता, इसको बिल्ड किसने किया था, नूरजहां ने किया था। ये डीपेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर की। बाकी लेट से जैसे सुरिनसर लेक हो गई, मानसर लेक हो गई। केशम आइलैंड, ईरान केशम आइलैंड डिसैलिनेशन प्लांट आपके आउट ऑफ सर्विस हो चुका है बिकॉज ऑफ स्ट्राइक्स के कारण हो चुका है, ठीक है। इसकी लोकेशन ध्यान रखना, ये दिख रहा है आपको ईरान के पास में, ये छोटा सा आइलैंड, ये है केशम आइलैंड, ठीक है ना, ओके। और ये क्या है भाई, ये है आपकी पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान और ये है स्टेट ऑफ हॉर्मस। आप कंट्रीज देख सकते हो, जैसे कतर यहाँ पे है, बहरीन यहाँ पे है, ठीक है ना, कुवैत यहाँ पे है। अब एग्जाम में यही पूछा था कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गया तो कौन सी कंट्रीज के लिए आपकी दिक्कत क्रिएट करेगा, तो इन्हीं के लिए करेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब,
वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब रिलीज रिपोर्ट ऑन लैंड इनइक्वलिटी इन इंडिया। तो लैंड इनइक्वलिटी पे इन्होंने क्या किया, आपकी रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम है लैंड इनइक्वलिटी इन इंडिया, नेचर, हिस्ट्री एंड मार्केट्स। ठीक है, ओके। हाईएस्ट आपके लैंड इनइक्वलिटी केरल में मिलेगी, जबकि लोएस्ट आपको कर्नाटक एंड राजस्थान में मिलेगी। नेक्स्ट आता है सोफ। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इनिशिएट किया स्किल आउटकम्स फंड। It builds on the success of India's first outcome-based initiative, the Skill Impact Bond, launched by the National Skill Development Corporation। ध्यान रखना इसको लॉन्च किसने किया है, ठीक है। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड यूज प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एक्सपर्टीज, फोकसिंग ऑन जॉब प्लेसमेंट एंड रिटेशन रेदर देन मियरली ऑन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, हालांकि दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखो, ध्यान रखना, आपको रिवर्स ध्यान रखनी है, लोकेशन ध्यान रखनी है। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ने इनको अप्रूव कर दिया है, जिसमें से एक तो है कलाई 2 एंड एक है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में। ये कलाई वाला तो ध्यान रखना लोहित रिवर पे है, ठीक है, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी आपके ब्रह्मपुत्र की। ओके, एंड ये कमला वाला ध्यान रखना, ये कमला रिवर पे है, अगेन ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है सुबानसिरी, और सुबानसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी, आपकी ब्रह्मपुत्र की है। एक्सरसाइज साइक्लोन 4। देखिए एक्सरसाइज साइक्लोन 4 का आपका 4th एडिशन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, इजिप्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। एंड ये स्पेशल फोर्सेस की आपकी क्या है, एक्सरसाइज है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक है भाई पुनत सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये इंडिया और भूटान के बीच में साइन हुआ है, ठीक है। एंड ये इट फ्लो सदर्नली टू एंटर द इंडियन प्लेन्स, ये इसी रिवर पे है एक्चुअली, ठीक है ना। और ये सदर्नली इंडियन प्लेन्स में क्या करती है, ये रिवर आपकी फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। मोरचेला मशरूम, साइंटिस्ट एट SQAST कश्मीर, इन्होंने अचीव किया है कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ रेयर मोरेल मशरूम। ये काफ़ी आपकी रेयर मशरूम है, जो आपके वाइल्ड हिमालयन फॉरेस्ट में क्या होती है, उगती है, तो इनको आपकी उगाया गया है, ठीक है ना। एडिबल फंजाई जीन्स डिस्टिंग्विश्ड बाय ये हनीकॉम लाइक केप, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, ये अर्थी फ्लेवर होता है, हाई प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। रीजनल नेम्स हो गई गुच्ची, कानागुची, सांगाएच, छतरी, ठीक है, ऐसे इसके नाम होते हैं। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो हाई रीजन है वहां पे देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं मिसल्स के बारे में, रूबेला। रिसेंटली देखो इसका ब्रेकआउट हुआ था वापस कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। ये हाईली कॉन्टीजियस आरएनए वायरस से फैलता है, जो कि है मोरबिली वायरस। ओके, एंड ये एयर ड्रॉपलेट से आपके फैल सकता है, तो एयरबोर्न नहीं है, मतलब हवा से फैल सकता है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया आपकी क्या भाई, इंडिया फ्री है, इंडिया फ्री है आपके रूप मिसल्स के। ओके, नेक्स्ट देखिए ज्योतिराव फुले। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ये न्यूज़ में था, मतलब पीआईबी वगैरह में तो बहुत छाया हुआ था। अब ज्योतिबा राव फुले आप जानते होंगे भाई, इनके आपकी बर्थ एनिवर्सरी 200 थी इस बार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके महाराष्ट्र के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, एक सोशली बैकवर्ड माली कम्युनिटी में। इनको महात्मा टाइटल किसने दिया था, आपके विठल राव कृष्णाजी वेंदेकर ने दिया था, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। इन्होंने काफ़ी जगह काम किया, जैसे कास्ट सिस्टम था इसके एबोलिशन में। इनके पब्लिकेशन है जैसे सत्याशोधक, गुलामगिरी, ब्रह्मांशिक केसाब, सार्वजनिक, सत्यधर्मा पुस्तक, है ना, ये काफ़ी सारी इनके क्या पब्लिकेशन है। वर्क फॉर अनटचेबल, सत्यशोधक समाज बनाया था इन्होंने, पब्लिकेशन की थी आपकी गुलामगिरी, ठीक है। इन्होंने ध्यान रखना फर्स्ट स्कूल आपकी गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया था पुणे के अंदर 1848 में। इन्फेंटिसाइड और विडो रीमेरिज के लिए भी इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया था। ओके, ध्यान रखना है। फाइन, चलिए। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, इंडियन आपके इनको क्या करेगा, अब इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 2 साल के तक आपके सेलिब्रेट करेगा, मतलब 2028 तक, ठीक है ना। 2 साल के लिए अपन क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, गवर्नमेंट ने बोला है। नेक्स्ट देखिए, अपर लेयर एनबीएफसी। अब देखिए आपके आरबीआई ने एक नया क्राइटेरिया बनाया अपर लेयर एनबीएफसी के लिए, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। ए सिंपल एसेट साइज ऑफ 1 लाख करोड़ और मोर, इससे ज़्यादा अगर एसेट है 1 करोड़ या 1 करोड़ के बराबर है, तो रिप्लेसिंग द करंट कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग मॉडल दैट आइडेंटिफाइज ओनली टॉप 10 एनबीएफसीज बेस्ड ऑन एसेट साइज।
दिस थ्रेशोल्ड विल रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स। अब ये थ्रेशोल्ड हर 5 साल के बाद में आपके देखा जाएगा। अच्छा, एनबीएफसी ध्यान रखना आपकी डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अगेन देखो इस बार सीएससी में ये क्वेश्चन आया था। एनबीएफसीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। और ये चेक भी इशू नहीं कर सकता आपकी, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता आपका सिंधी। आपको पता होगा भाई अलग अलग लैंग्वेजेस में आपके क्या किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को छापा जा रहा है। एफ किट में भी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था संथली वाला, याद हो तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सिंधी लैंग्वेज, ठीक है ना, सिंधी लैंग्वेज में आपके रिलीज किया। ये ध्यान रखना ये देवनागरी में भी है आपकी और पारसी में भी है, ठीक है, दोनों आपकी लिपि में लॉन्च किया गया है। ओके। अच्छा, सिंधी ध्यान रखना आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है शेड्यूल में, उसका पार्ट है। इसको 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 से ऐड किया गया था। 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ पे कंक्लूड हुई है, मॉरिशियस में, ठीक है। ये आपकी कॉन्फ्रेंस 2016 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें आपकी 40+ कंट्रीज क्या करती है, पार्ट लेती है। ओके। नेक्स्ट देखिए, चगोज आइलैंड अगेन न्यूज में था। दिस इज इंपॉर्टेंट यार, इस बार तो नहीं पूछा बट अगली बार पूछ सकता है। देखिए चगोज आइलैंड पहली बात तो कहाँ मिलेगा, ये मोल्डिव्स दिख रहा है, मोल्डिव्स के नीचे आपको चगोज आर्चिपेलागो मिलेगा, ठीक है। इसी के अंदर आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, दैट इज डियागो गार्सिया आइलैंड, ठीक है। अब देखो यूके ने क्या कर दिया, ये एक्चुअली आइलैंड आपके बिलोंग करते हैं किससे भाई, मॉरिशियस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये मॉरिशियस दिख रहा है, इससे बिलोंग करते हैं। तो एज पर दी आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूके को क्या देना था, ये आपके पास करना था, इसकी सोवर्निटी पास करनी थी मॉरिशियस को, एंड डिसाइड भी कर लिया था। बट यूएस ने अपोज किया कि भाई मत करो। क्यों, इन्होंने क्यों अपोज किया, क्योंकि भाई इनके ऊपर ना ये जो डियागो गार्सिया, इस पे यूएस यूके का जॉइंट मिलिट्री बेस है, उसका कंट्रोल भी कहीं ना कहीं चला जाएगा, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, एक बार के लिए पोज लगा दिया है कि नहीं देंगे, ठीक है। ये आपका आइलैंड ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट है 1814 से। एक्सरसाइज डस्ट लीक पहली बात तो किसके बीच में होती है, उज्बेकिस्तान और इंडियन आपकी आर्मी के बीच में होती है। इसका 7th एडिशन आपकी क्या हुआ है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये ईयरली इवेंट है। लास्ट टाइम आपकी ओंद पुणे में हुई थी, इस बार आपकी उज्बेकिस्तान में हो रही है। हिम सरोवर, सेंटर ने पुश किया प्रोजेक्ट हिम सरोवर, जिससे आपके क्या किया जाएगा भाई, लद्दाख के अंदर जो वोटर्स आपकी कहीं ना कहीं वाटर का इशू रहता है, तो वाटर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें आपके स्नो मेल्ट जो वाटर वगैरह, रेन वाटर वाला जो वाटर है, इसको कंजर्व किया जाएगा। ई नाम, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ई नाम ने देखो 10 साल आपके कंप्लीट कर लिए ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल ट्रेड्स, ठीक है। ई नाम आपका क्या भाई, ई मार्केट प्लेस है ये, ठीक है ना। ये 2016 में लॉन्च हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बाय डिजिटली इंटीग्रेटिंग एग्जिस्टिंग मंडीज। जितने भी मंडीज है भारत के अंदर, इनको आपके इंटीग्रेट किया गया है, ताकि कोई भाई बिचौलिया ना रहे। अगर फार्मर मान लो अपनी कोई क्रॉप बेच रहा है तो डायरेक्टली इनको बेच सकता है, ठीक है। ओके। इसमें आपके जो ई पेमेंट वगैरह ये भी सपोर्ट करता है, मतलब डिजिटल पेमेंट वगैरह भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसको ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। अमुक, एटलांटिक मेरिडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब ये क्या हो चुका है भाई, वीक हो चुका है। ये एक सिस्टम है ओशियन करंट्स का जो सर्कुलेट करता है आपके वाटर विद इन अटलांटिक ओशियन, दिख रहा है ये अटलांटिक ओशियन है, इसमें क्या करता है, वाटर को सर्कुलेट करता है, ठीक है। ओके। वार्म वाटर तो देखो आपके नॉर्थ में चला जाता है, एंड कोल्ड वाटर आपके साउथ की तरफ। दिस सर्कुलेशन इज ड्राइवन बाय डिफरेंसेस इज टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। अब देखो टेम्परेचर सैलिनिटी में डिफरेंस के कारण ये कहीं ना कहीं जनरेट होता है। थर्मो अलाइन सर्कुलेशन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उसी के कारण ये सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके। सो ये कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉन्याक ट्राइब। कॉन्याक ट्राइब ध्यान रखना कहाँ से बिलोंग करती है, बस इतना ध्यान रखो, ये नागालैंड से बिलोंग करती है, बस इतना ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। इनका की फेस्टिवल क्या है, ओलियंग मोन्यू। तो ये नागा ट्राइब से आपकी ध्यान रखना, कोन्याक ट्राइब। सरल एआई, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने डेवलप किया है सरल एआई। ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स रिसर्च पब्लिकेशन को सिंपल मल्टीलिंगुअल सोशल मीडिया कंटेंट में कन्वर्ट कर देगा, और वीडियोस को भी। गुजरात, गुजरात ने लॉन्च किया स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम, ठीक है, टू मैप डीएनए ऑफ टैलेंटेड एथलीट्स। जो भाई टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनका डीएनए कहीं ना कहीं इसमें क्या किया जाएगा, मैप किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, क्रिएट गुजरात एथलीट जीनोम डेटाबेस इंटीग्रेटिंग जेनोटाइप। तो ये डेटाबेस आपके बना लिया जाएगा, और जो अच्छे परफॉर्म करे, जिनका डीएनए वगैरह भाई अच्छा है,
उनको और अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी दैट इज SRM यूनिवर्सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको आपके स्टार्ट लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना, वर्ल्ड क्वांटम डे के अंदर। अच्छा, वर्ल्ड क्वांटम डे कब बनाते हैं? 14 अप्रैल को। क्वांटम कंप्यूटर्स याद रखना बिट्स आपकी यूज करता है, बिट्स और क्यूबिट्स। अब याद करो, मैंने आपको ध्रुवा पढ़ाया था, ध्रुवा 64 बिट्स वाला, याद है? वो देखो मैंने पढ़ाया था और CAC में वही डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गए थे। अगेन देखो वो मैंने कहाँ से करवाया था, PIB से। अब 4-5 क्वेश्चन तो देखो मैंने क्लास में ही आपको रिकॉल करवा दिए, ये CAC में आया था, ये CAC में आया था, ठीक है, क्योंकि वो मुझे याद आ रहे हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। Amazon, according to recent study, back-to-back Amazon droughts have altered ecologic functioning of Amazon rainforest। यहाँ पे देखो ड्रॉट्स हो रही है भाई, अमेजन फॉरेस्ट में ड्रॉट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लगेगा, है ना। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, जो कहाँ पे लोकेटेड आपके साउथ अमेरिका में, अमेजन रिवर बेसिन। अब ये कंट्रीज पूछ सकता है इसकी, तो इसलिए पता होना चाहिए। देखो ब्राज़ील, दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना एंड सूरीनाम, इनमें ये देखो फैला हुआ है, इवन फ्रेंच गुयाना के अंदर, ठीक है ना। इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आपका क्या है, कार्बन सिंक है। मैमफ्लेशन क्या होता है? मेमोरी प्राइस में अगर इन्फ्लेशन आता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मैमफ्लेशन। आपने रिसेंटली देखा होगा रैम वगैरह में काफ़ी प्राइसेस बढ़ गए थे, तो उसको बोलेंगे मैमफ्लेशन। इसार, इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस रिपोर्ट, इसार 2025 आपकी रिलीज की गई है। कौन रिलीज करता है इसको? इसरो ही रिलीज करता है, ठीक है। ईयर 2025 में इसमें बताया जाता है भाई कितनी सैटेलाइट लॉन्च की, कितनी नहीं की। तो इंडिया विटनेस 315 आउट ऑफ 328 सक्सेसफुल लॉन्च अटेम्प्ट्स, प्लेसिंग 4198 नॉन ऑपरेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। इंटरेस्ट इन लूनर एक्सप्लोरेशन, 4 लूनर मिशन भी अपन ने लॉन्च किए थे, चारों के चारों आपके क्या थे, प्राइवेट प्लेयर्स थे। ब्लू घोस्ट मिशन 1 ये बना है फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड स्पेसक्राफ्ट टू सॉफ्टली लैंड ऑन मून, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट देखिए SCG वाला, ये तो आई थिंक अपन कर चुके हैं भाई, है ना, धोलेरा वाला, ये तो मैं करवा चुका हूँ आपको, टाटा वाला। इंडियाज फर्स्ट बैट असेसमेंट हाईलाइट्स 3 मेजर डेटा गिव्स, रिपोर्ट किसने प्रिपेयर किया? ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, बेट कंजर्वेशन इंटरनेशनल। अभी अपने देखो 135 बेट स्पीसीज क्या हुई है, रिकॉर्ड हुई है, जिसमें से 16 क्या है, एंडेमिक है। नाउ दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ये इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट बैट असेसमेंट थी। बोरोवर्स प्लेटफॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग नेशंस ने रिसेंटली लॉन्च किया फर्स्ट बोरोवर्स प्लेटफॉर्म एट IMF वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग 2026। ये एक डेडिकेटेड फोरम है जिसपे क्या किया जा सकता है भाई, डेट मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, स्ट्रेंथनिंग बोरोवर वॉइसेस इन सोवरेन डेट नेगोशिएशन। ये एक नॉन डेट रिस्ट्रक्चरिंग फॉर्म है, ठीक है ना, इट इज नॉट ए डेट रिस्ट्रक्चरिंग फॉर्म, तो ये मत समझ लेना ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग फोरम है। इसके 30 देखो फाउंडिंग मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया। चेयरमैन, इस चेयर किसके पास है इसकी? इजिप्ट के पास है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका कौन है भाई? UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने स्लाइटली अपग्रेड किया इंडिया की GDP ग्रोथ को, फोरकास्ट को, ठीक है ना, अपनी रिपोर्ट में, दैट इज WEO, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, वो ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा कौन रिलीज करता है, तो यही करता है। तो ये रिपोर्ट का नाम के लिए मैंने सिर्फ कवर किया है, डेटा नहीं पूछेगा आपसे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, आप आपने सुना है कि नहीं सुना है, मैं बता देता हूँ। इंडिया देखो आपकी जो GDP की अगर बात करें, तो अब आपका भारत टॉप 5 में नहीं है, ठीक है ना। अब भारत आपका 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, काफ़ी नीचे गिर गया है, वापस देखो जापान और UK ऊपर आ चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 131st CAB 2026। अब ये काफ़ी न्यूज़ में था, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 131वां जो आपका क्या था, संविधान संशोधन बिल था, ये लोकसभा में आपके पेश किया गया था, ठीक है, और ये क्या हो गया भाई, फेल हो गया। काफ़ी बड़ी चीज़ है देखो, जब पावर BJP के पास है, इतनी ज़्यादा पावर है, फिर भी फेल कर गया, है ना। दैट शोज हाउ रॉन्ग दिस बिल वॉज, एंड एक्चुअली इट वॉज एज पर माई ओपिनियन, आपका डिफरेंट हो सकता है। ये बिल फेल हो गया बिकॉज 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर होती है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए, ठीक है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, गवर्नमेंट विड्रू दी डिलिमिटेशन बिल। अब ये डिलिमिटेशन के लिए था, ये पहले डिलिमिटेशन करवाना चाहते थे, तो वो कहीं ना कहीं आपके फेल हो गया, ठीक है।
डिलिमिटेशन में क्या होगा भाई, अभी देखो एग्जिस्टिंग आपके लोकसभा में सीट है 543, तो इसको बढ़ा के 850 कर दिया जाता। ओके। और आर्टिकल 344A अलाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन थर्ड वुमेन्स रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इमीडिएटली आफ्टर डिलिमिटेशन। वुमेन को इनमें से वन थर्ड सीट मिल जाती है। अब हालांकि गवर्नमेंट बोल रही थी कि भाई वुमेन्स को हम सीट दे रहे थे, ज़्यादा सीट दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो पहले ही आ चुका है, नारी वाला जो बिल था वो बहुत पहले आ चुका है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सीट बढ़ेगी तो वुमेन को वो तो वन थर्ड तो मिलनी मिलनी है, तो वो कोई बात नहीं थी, बट वो वही चलाए जा रहे थे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये तो बहुत पहले आ चुका है 2023 में, ठीक है ना, जिसमें आपकी वन थर्ड सीट रिजर्व की गई थी लोकसभा राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। नाउ बिल प्रपोजेस टू डिलीट द थर्ड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 का थर्ड प्रोविजन डिलीट करना चाहते थे, मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका डिलिमिटेशन है ये लाना चाहते थे। अभी तक भारत में आपके 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन आया है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर ईयर बताना, बैच वालों को तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ईयर बताना भाई, क्योंकि क्लास के अंदर पढ़ाया आपको। 4 ईयर है। भव्य स्कीम, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया भारत औद्योगिक विकास योजना स्कीम। अब भव्य देखो इसकी फुल फॉर्म अलग ही है ना। नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाया DPIIT। इसमें आपके 100 इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क आपके डेवलप किए जाएंगे स्टेट्स के अंदर। ओके, और ये CPSE एंड प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले पार्क्स क्या होते हैं, ये इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं जो रेडी टू यूज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट की तरह इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें रोड्स पावर्स और वाटर वगैरह सबकी क्या होती है, अच्छी सप्लाई होती है, ठीक है। ये 6 साल के लिए रहेगा आपका स्कीम। फिर आता चाइना। चाइना ने देखो डिप्लॉय किया है, डिप्लॉय शिप्स टू ब्लॉक डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का स्कारोबोरो सवाल है, उसको आपके कहीं ना कहीं देखो ये है स्कारोबोरो सवाल, इसके अराउंड क्या किया, अपनी मिलिट्री सॉरी शिप्स अपनी क्या किए, तैनात किए। ये एक डिस्प्यूटेड अटोल है जो कहीं ना कहीं फिलीपीन से बिलोंग करता है, तो चाइना बोलता है मेरा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे हैं देखो आपके डिस्प्यूटेड, जैसे आपके पार्सल आइलैंड हो गए, स्प्रेटली आइलैंड हो गए, ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड है। रिलीफ, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को आपके फर्दर एक्सपांड किया क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है ना भाई, ईरान वाला। ओके, इट इज़ ए टाइम बाउंड इंटरवेंशन अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट वगैरह में क्या किया जाता है, डीलर्स को आपके हेल्प किया जाता है, हेल्प इंडियन एक्सपोर्ट्स डील विथ हाई फ्रेट कॉस्ट, राइजिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड वो रिलेटेड एक्सपोर्ट रिस्क। तो ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाती है भाई, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ना, एंड हाई फ्रेट कॉस्ट नहीं लगता है। फाइटो रीमेडिएशन, कांकड़िया कोचिंग डिपो अहमदाबाद के अंदर है, ये भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे फैसिलिटी बना है, ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। द डिपो कंजर्व वाटर बाय ट्रीटिंग एंड री यूजिंग इट्स वेस्ट वाटर यूजिंग फाइटो रिमीडिएशन टेक्निक। ये टेक्निक का यूज करके यहाँ पे क्या किया जाता है, जो गंदा पानी है उसको सही किया जाता है। इट इज ए बायो रिमीडिएशन प्रोसेस दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, माइक्रो एल्गे एंड सी वीड्स टू रिमूव टॉक्सिक। इनमें देखो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके क्या किया जाता है, आपके टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाया जाता है। डेप्टी चेयरमैन, पहली बार देखो ए नॉमिनेटेड मेंबर वाज इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। फिर आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका थर्ड फेज देखो लॉन्च कर दिया है, मार्च 2028 तक रहेगा। ये एक फ्लैगशिप आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगेन देखो रूरल के अंदर है, ग्राम आ रहा है तो रूरल, तो यहाँ पे गांवों के अंदर क्या किया जाती है भाई, सड़क वगैरह बनाई जाती है, और कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है ना, तो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ये, क्योंकि देखो रोड्स बन जाएगी, अच्छी कनेक्टिविटी होगी, तो भाई कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिवेट करेगा। ओके। तो ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखिए, सेमीकंडक्टर फाउंडेशन स्टोन आपकी रखी गई है इंडिया के फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, कहाँ पे, भुवनेश्वर के अंदर। अगेन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट ये लॉन्च होने वाला आपके आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जोनागिरी माइन। इसमें आपके लगभग इतना मिलियन टन ऑफ गोल्ड हो रहा है एज ऑफ 2020। अच्छा, टॉप स्टेट की बात करें गोल्ड में तो बिहार है, बिहार के बाद राजस्थान, फिर कर्नाटका, और प्रोडक्शन में बात करें तो कौन सा है भाई, कर्नाटका सबसे ज़्यादा 97%, देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। प्लेसर डिपॉजिट्स आपको केरल में मिलेंगे। टॉप प्रोड्यूसर आपके चाइना, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में अगर बात करें।
फिर आता है पेट्रोग्लिफ्स, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फॉर इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क। ये कहाँ पे बनाया गया? इंडस रिवर के बैंक पे बनाया गया, लद्दाख के अंदर। द पार्क एम्स टू सर्व एज डेडिकेटेड कंजर्वेशन स्पेस फॉर सेंचुरी ओल्ड rock carvings that are increasingly under threat due to unregulated tourism। तो रो कार्विंग है ये, उनको क्या किया जाएगा? कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो पेट्रोग्लिफ्स आपके क्या है? प्री हिस्टोरिक इमेजेस, सिंबल्स है जो आपकी रोक वगैरह के ऊपर बनाई हुई है। विश्व सूत्र, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने देखो लॉन्च किया आपके विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ठीक है ना, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया। इनिशिएटेड बाय ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कमिश्नर हैंडलूम्स इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। एम क्या है? टू प्रेजेंट इंडियन हैंडलूम्स इन ए कंटेम्प्रेरी ग्लोबल डिजाइन फ्रेमवर्क। कहीं ना कहीं प्रमोशन का काम करेंगे इसके थ्रू। ठीक है ना, मिस फेमिना याद रखना, उनके साथ इन्होंने साइन किया था, ये प्लेटफॉर्म पे भी शोकेस किया था। नेक्स्ट देखिए साउथ कोरिया। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने देखो आपके पहली विजिट किया भारत के अंदर, और इसमें जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन आपके साइन किया गया 2026-30। साथ में ध्यान रखना साउथ कोरिया और आपका जो इंडिया है, इन्होंने 2028-19 को क्या डिजिग्नेट किया? ईयर ऑफ इंडिया आर के फ्रेंडशिप। याद है एफकेट में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था पिछली बार। ठीक है ना, तो ये कोई ना कोई एग्जाम में दिख जाएगा। ओडिशा, ओडिशा फर्स्ट स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया एमएसपी। ठीक है। इट साइंड एमओयू विथ नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इनके साथ साइन करके ये लॉन्च किया है। अब ये एमएसपी क्या है? ये वो वाला एमएसपी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, ये है मरीन स्पेशियल प्लान। ये एक पब्लिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड एलोकेटिंग द स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन ह्यूमन एरियाज, सॉरी मरीन एरियाज। ठीक है। वर्ल्ड समिट समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव, इसको आपके लॉन्च किया गया, वो नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड समिट। इसको नॉमिनेट किया गया आपके वर्ल्ड समिट के, एक प्राइज दिया जाता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज, इसके लिए आपके नॉमिनेट किया गया है। ठीक है ना। इंटीग्रेटेड ये फाइगिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल है, ये समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। ठीक है, ध्यान रखना रूरल के अंडर नहीं है। बिल्ड ऑन द बैकबोन ऑफ भारत नेट, इट स्टेब्लिश समृद्धि केंद्रास एज वन ऑफ स्टॉप हब्स डिलीवरिंग इंटीग्रेटेड फाइगिटल मतलब फिजिकल डिजिटल सर्विसेज। विल टेक प्लेस इन जुलाई जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब ये वर्ल्ड समिट आपकी जिनेवा के अंदर होगी, स्विट्जरलैंड में। मॉस्पी, मॉस्पी ने देखो लॉन्च किया आपके हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन हेल्थ सर्वे, ये आपकी क्या किया? रिलीज किया है। ठीक है ना, ओके। एम्बर, एम्बर ने रिलीज किया 7th एनुअल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026। इजिप्ट, बायोलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन प्लान आपके साइन किया गया है, जॉइंट डिफेंस कमिटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, कहाँ पे? कायरो के अंदर। ब्रेक थ्रू प्राइज, अब प्राइजेस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन अनाउंस्ड इट्स 2026 लॉरियट्स, इसको ऑस्कर्स ऑफ साइंस भी बोला जाता है। इसमें $3 मिलियन आपके प्राइस दिया जाता है, और अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, जैसे साइंस, फंडामेंटल फिजिक्स, मैथमेटिक्स। मैथ्स में मिला है फ्रैंक मार्ले, फिजिक्स में मिला है डेविड जे क्रोस को, फंडामेंटल फिजिक्स में मिला है मुयोन को। ठीक है। इसके अलावा देखो यार आपके जो बायोलॉजी है उसके अंदर भी मिला है, उसमें काफ़ी सारे थे विनर, तो याद भी नहीं होते, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें। ठीक है ना। In addition, New Horizons in Physics and Mathematics prizes and Mariam Mirajkhani New Frontiers Prize are awarded to early career researchers. फिर देखो क्यूरियोसिटी रोवर, नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है, इसने डिटेक्ट किया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि पहले नहीं देखे गए आपके मार्स के ऊपर। ठीक है ना, ये आपके कहीं ना कहीं डीएनए आरएनए के प्रिकर्सर्स होते हैं, मतलब इनके बाद ही आपके डीएनए आरएनए बनता है। और ये क्यूरियोसिटी एक्सप्लोरर गैल क्रेटर में आपके कहीं ना कहीं तैनात है, ये अगेन नासा का ही भेजा हुआ है जो कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहा है। साल्विन रिवर, अलार्मिंग आर्सेनिक कंटामिनेशन देखने को मिली है साल्विन रिवर में, इसको नू बोलते हैं चाइना में, एंड थालविन बोला जाता है म्यांमार में। ठीक है ना। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की आफ्टर मैकोंग रिवर। ओके, और ये लॉन्गेस्ट वाटर वे है विदाउट ए डैम इन साउथ ईस्ट एशिया। अर्थ डे, अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं अपन? 22 अप्रैल को करते हैं, और थीम याद रखना इसकी क्या है? आवर पावर आवर प्लेनेट। ठीक है ना, ओके। हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये एक सर्व एज ए मॉडल फॉर बैलेंसिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विद द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज। तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह वहाँ से आपकी चीज़ें भी ऑप्टेन कर रहे हैं, यहाँ पे टाइगर वगैरह भी रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है ना, ओके।
तो विलेजर्स और एनिमल्स के बीच में देखो अच्छा रिलेशन दिखा रहा है। ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के। ट्रोल असेंबली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देखो साइन किए कॉन्ट्रैक्ट किस किस के साथ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स हाइड्रोलिक्स के साथ में। ठीक है, इनके साथ क्या एग्रीमेंट साइन किया कि भाई ये ट्रोल असेंबली आपके क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे T-78 T-90 टैंक्स के लिए। ये ट्रोल होता है क्या, ये देखो ये माइन क्लियरिंग आपका डिवाइस होता है जो कि माउंट कर दिया जाता है इन टैंक्स के ऊपर, और ये माइन फील्ड्स में आपके अच्छे से चल पाते हैं, उनको आपके क्या करते हैं पता लगा लेते हैं कहाँ पे माइन है। ठीक है, अच्छा T-72 इसको अजय भी बोलते हैं, ये अपन ने कहाँ से लिया था, USSR से लिया था। ये बैटल टैंक आपका, वो T-90 क्या है, ये रशियन मेन बैटल टैंक है, इसको भीष्मा कहते हैं भारत के अंदर। कुछ रिपोर्ट्स देखिए, एक्सट्रीम हीट एंड एग्रीकल्चर, ये रिपोर्ट रिलीज किया FAO और WMO। FAO क्या है भाई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में फाउंड हुआ। ठीक है, ये UN की आपकी स्पेशलाइज एजेंसी है, एंड हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, रोम इटली। 194 मेंबर्स है। वही WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1950 में बना है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में आपके। ठीक है, शुगर सेक्टर, इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद में देखो भारत आपका सेकेंड लार्जेस्ट है किसमें, शुगर के अंदर। ठीक है, शुगर के उन प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये ऑर्डर याद रखना है क्योंकि काफ़ी देखो यार E20 फ्यूल वगैरह न्यूज़ में रहता है। यूके, यूनाइटेड किंगडम ने पास किया है टोबैको लॉ, जिसमें आपके 2008 के बाद में जितने भी जनरेशन है उनको सिगरेट वगैरह नहीं मिलेगी। TDIP, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने रिलीज किया आपके क्या, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। इसकी रिवाइज गाइडलाइंस एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ स्कीम टू इंक्लूड स्टार्टअप्स, MSME एंड एकेडेमिया। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, गवर्नमेंट ने देखो अलाउ कर दिया ब्लेंडिंग एथेनॉल एंड सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स इनटू एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जैसे देखो आपकी रोज की व्हीकल्स में इथेनॉल डाला जाता है ना, E20 E45 पता नहीं क्या क्या ला रहे हैं, वैसे ये देखो ATF जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो इसमें डलता है आपके प्लेन के अंदर, इसके अंदर भी ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब ATF वाइडली आपकी रिकॉग्नाइज होता है एज ए जेट फ्यूल। ओके, ये रिफाइनिंग क्रूड ऑयल से बनता है। सेफ क्या होता है आपके देखो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये लिक्विड फ्यूल होता है दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग वेस्ट ऑयल हो गया, म्यूनसिपल वेस्ट हो गया, नॉन फूड क्रॉप्स हो गया। ठीक है, ये CO2 एमिशन आपके 80% से रिड्यूस कर देता है। फिर आता है जीन थेरेपी, फर्स्ट एवर जीन थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक हियरिंग लॉस अप्रूव कर दी गई है। ठीक है, इसका नाम क्या है ट्रीटमेंट का, ओटारमेनी, मेड बाय रीजनरोन Pharmaceuticals, was approved by United States Food and Drug Administration under National Priority Voucher Program. Fund for responding to loss and damage. Severe international organizations have warned that the loss and damage fund may run dry without fresh financial contribution. ये देखो ये एक फंड है, इसमें क्या नहीं आ रही, नई फंडिंग नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए न्यूज़ में था। इसको आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC COP27 था ना, जो शर्म शेख में था, उसके बाद में बनाया गया था, और ऑपरेशनलाइज हुआ था COP28 जो कि दुबई के अंदर हुआ था 2023 में। बट इसमें अब कोई ना कोई भी क्या नहीं कर रहा भाई, कोई इसमें पैसे वगैरह नहीं डाल रहा है। तो ये वनरेबल जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से आपके क्या हो रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, उनके लिए बनाया गया था। बट इसमें कोई फंड्स डाल नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हैंडल कौन करता है, आपके वर्ल्ड बैंक करता है। रामसर साइट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेखा झील बर्ड सेंचुरी, ये क्या बन चुकी है, भारत की 99th रामसर साइट बन गई है। अगर देखो भारत की 100 साइट जो जल्दी आ जाएगी, वो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना, ओके। रामसर साइट क्या होती है भाई, ये लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जो रामसर कन्वेंशन के अंडर आती है 1971। ठीक है, लोकेशन इसकी देखो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये फ्रेश वाटर पेरेनियल वाटर बॉडी है, ठीक है, जो कि अपर गैंग्स रीजन में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, PMIS, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक्सपांड किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसके लिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के लिए। इसमें आप फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर्ड पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज इन टॉप कंपनीज। ठीक है, और जिसमें मिनिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 9,000 का। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 6 से 9 महीने होती है। ओके, बेनिफिशियरीज कौन होंगे, ये यूथ है बिटवीन 18 to 25 जो आपकी फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है। पल्सेस की बात करते हैं,
बिहार फर्स्ट एवर स्ट्रक्चर्ड पल्स प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च कर दिया अंडर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता एंड पल्सेस लॉन्च्ड। अब ये मिशन वाला आया था, आपसे पूछा था इसके अंदर कौन सी आती है, तूर, अरहर, उड़द एंड मसूर, ये तीन आती है ना, ये तीन चार आती है आपकी। ये यूनियन बजट 2025-26 में आपके बोला गया था और 6 साल का इसका टाइम पीरियड होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर है। नमस्ते स्कीम, नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है। इसने देखो 90,000 सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स को क्या किया भाई, कहीं ना कहीं प्रोफाइलिंग की है। ये 2023 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी। कहीं ना कहीं देखिए जो सीवर वगैरह सेप्टिक टैंक्स में हैजार्डिक्स क्लीनिंग में काम करते हैं ना, उनको फॉर्मलाइज एंड रिहेबिलिट करने के लिए आपकी ये लॉन्च किया गया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। माइथोस, फाइनेंस मिनिस्टर ने फॉर्म किया पैनल अंडर एसबीआई चेयरमैन टू एसेस रिस्क फ्रॉम एंथ्रोपिक्स एआई मॉडल माइथोस। एंथ्रोपिक ने देखो एआई मॉडल लॉन्च किया है माइथोस। ये कहीं ना कहीं देखो आपके क्या करता है, एआई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जॉर्डन, जॉर्डन 63rd नेशन बन गया आर्टिमिस अकॉर्ड को साइन करने वाला। आर्टिमिस अकॉर्ड बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, नासा वाला चीज। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया इंडियन चीज मेकर्स फॉर देयर ग्लोबल रिकॉग्निशन एट मुंडियाल डो क्विजो डो ब्राजील 2026। ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन था फॉर चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब ऐसी चीजें भी देखो यार कवर करनी पड़ रही है, चीज की चीजें भी कवर करनी पड़ रही है। हालांकि हो सकता है नेक्स्ट वाले में मैं आपको मेलोडो भी कवर करते दिख जाऊं, तो आप सरप्राइज मत होना, ठीक है, क्योंकि वही सब लोग कवर कर रहे हैं। इंडिया won 4 medals at this competition for its Eleftheria Gulmarg ब्रीज स्टाइल याक चुरपी सॉफ्ट। अब ये देखो इन सब वैरायटी के लिए इन्होंने क्या जीते हैं, 4 मेडल्स जीते हैं। आईएनएस सुदर्शनी, आईएनएस सुदर्शनी देखिए आपके काफ़ी जगह ये विजिट किया, जैसे लास पाल्मास, कैनरी आइलैंड, है ना, और ये फर्स्ट शिप बन गई थी यहाँ पे आपकी विजिट करने वाली, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेटेजिक होल्ड लिया था इट्स ट्रांस ओशियनिक डिप्लॉयमेंट लोकायान 2026, ठीक है। ये ऑटोनोमस रीजन आपके स्पेन का। न्यू मिनरल सीरियम मैग्नीशियम चेंजेसाइट, इसको डिस्कवर किया गया आपके ल्यूनर मीटेराइट, नाम क्या है, पैक पैक 005 के अंदर, जो कहाँ पे मिला था, टकला मकान डेजर्ट चाइना के अंदर मिला था। द फाइंडिंग रेजेस टोटल नॉन लूनर मिनरल्स टू 11। माली, इंडिया ने एडवाइस किया है नेशनल्स को जो माली के अंदर रह रहे हैं कि भाई खुद का ध्यान रखे, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही है अगेन, जॉइंट अटैक्स चल रहे हैं, ठीक है ना, इन सेपरेटिस्ट ग्रुप के बीच में। ओके। ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है अल्जेरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोटेडे आइवोरे गुइना एंड सेनेगल, मोरिटेनिया। प्रोजेक्ट टाइटल स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज फॉर सिक्योरिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटमेंट्स। इसको लॉन्च किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने। ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को ग्रास रूट से अपन को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्च किया गया है तमिलनाडु और मेघालय के अंदर। ध्यान रखना ये दो स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 5 साल के लिए। ड्रोन सिस्टम, चाइनास एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम, इसने ग्लोबल सिक्योरिटी पे कंसर्न्स रेज कर दी है, ठीक है। ये एक ट्रैक बेस्ड ड्रोन स्वाम प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेट होता है लॉन्च होने पे। कमांड एंड सपोर्ट यूनिट्स टू डिप्लॉय एंड कंट्रोल मल्टीपल यूनिट्स फ्रॉम सिंगल सिस्टम। ये लगभग 96 ड्रोन्स एक साथ आपके क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है सर्विलेंस, कम्युनिकेशन और अटैक फंक्शन के लिए, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखना चाइना होल्ड्स लाइव फाइट ड्रिल्स इन वाटर नियर फिलीपींस लुजोन आइलैंड। लुजोन आइलैंड के पास भी देखो इन्होंने क्या किए थे भाई, लाइव फाइट ड्रिल्स की थी। अच्छा ये भी देखो आपके सीडीएस में आया था, बट ये तो अजीब ही क्वेश्चन आया था, सीडीएस में आया था। देखो जो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में आपको याद हो एफटी हुआ था, वो अब आपका क्या आ चुका है, एक्शन में आ चुका है, ठीक है। ओके। एंड इसमें एमएसएमई, फार्मर्स, वुमेन, यूथ, इन सब के बारे में ध्यान रखा गया है। एंड आयुष पे भी देखो कहीं ना कहीं सिग्नेचर वगैरह किए गए थे कि आयुष में भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये कोऑपरेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट द रेट 2020-2047 रिपोर्ट। डायरेक्ट रिपोर्ट याद रखनी है कौन रिलीज करता है, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस रिलीज 10th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो ये कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है। डेटा नहीं याद रखना इसमें।
इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, मॉस्पी ने देखो रिलीज किया इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ठीक है। अनलाइक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग को ट्रैक करता है, देयर हैज बीन नो इंडेक्स टू कैप्चर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स इन सर्विस सेक्टर, क्रिएटिंग ए डेटा गैप इन ओवरऑल इकोनॉमिक। इसीलिए ये आपका इंडेक्स बनाया गया है। इसका बेस ईयर ध्यान रखना 2024-25 है, अगेन इंपॉर्टेंट। Fossil fuels. Colombia and Netherlands are hosting first conference on transitioning away from fossil fuels इन सांता मार्टा कोलंबिया, ठीक है ना, ध्यान रखना इनके बीच में हो रही है कॉन्फ्रेंस। ऑफिशियली इसको अनाउंस किया था COP30 के अंदर, UNFCCC के अंदर। ये कोई नेगोशिएटिंग बॉडी नहीं है, ना ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है फॉर्मल नेगोशिएशन का, ठीक है। और ये कोई UNFCCC को रिप्लेस नहीं करेगा। Recent measures of inflation control in India, US and UK highlight economic cost of managing inflation measured using sacrifice ratio. Sacrifice ratio का आपका यूज किया गया था मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, ठीक है ना, ओके। इट मेजर्स द डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन, कि भाई इन्फ्लेशन को जब अपन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो कितना आपका इकोनॉमी उसको बर्डन सहन करना पड़ता है। इट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ रियल GDP लॉस फॉर एवरी 1% डिक्रीज। हर 1% डिक्रीज पे GDP का कितना लॉस होता है। एशिया पैसिफिक, इंडिया ने होस्ट किया एशिया पैसिफिक फोरम ऑन एडवांसिंग जियो स्पेशियल फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिप्री। सिप्री तो सभी लोग जानते होंगे भाई। सिप्री ने रिलीज किया ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 रिपोर्ट, ठीक है ना, ओके। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, जो स्टेब्लिश हुई थी 1966। इसके अकॉर्डिंग देखो फास्ट बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स कौन है, US, चाइना, रशिया, जर्मनी एंड इंडिया। इंडिया फिफ्थ पे है, और इंडिया फिफ्थ बिगेस्ट स्पेंडर है, 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। SCO, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने एड्रेस किया आपके SCO, जो कि कहाँ पे हुई मीटिंग, बिस्केक के अंदर। चेंगी नवल बेज, आयो सागर की शिप है INS सुनैना, इसने आपके चेंगी नवल बेज सिंगापुर में क्या किया, कहीं ना कहीं अराइव हुई, ठीक है। एंड 2017 में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, उसी के अंडर ये आपकी गई थी, ठीक है। अदर देखो ये कहाँ कहाँ कौन से अपने देखो पोर्ट के साथ अपने एग्रीमेंट है, मतलब ये जैसे पोर्ट है ना, ये भारत का बेस ही है एक तरीके से। इसके अलावा जैसे पोर्ट ऑफ दुकम हो गया ओमान के अंदर, सबांग पोर्ट हो गया इंडोनेशिया में, चाबार पोर्ट ईरान के अंदर हो गया, हालांकि मिलिट्री पोर्ट नहीं है ये। हाइफा पोर्ट इसराइल हो गया, सितवे पोर्ट म्यांमार में हो गया, चतोग्राम एंड मोंगला पोर्ट हो गया जो कि बांग्लादेश में है, जो भारत ने लीज के लिए ले रखे हैं। यूए ने देखो क्विट कर दिया ओपेक और ओपेक प्लस से, मैंने बताया था ना भाई, इनसे क्या कर लिया, यूए ने क्विट कर लिया। इसका हेडक्वार्टर याद रखना वेना ऑस्ट्रिया में। INS कल्पेनी, इंडियन नेवी फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कल्पेनी, ये आपकी अराइव हुई कहाँ पे, अड्डू अटोल में, ठीक है ना, ओके। इंडिया और मालदीव्स के एंगेजमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही थी ये। INS कल्पेनी एक कार निकोबार क्लास वाटर जेट FEC है, ठीक है, जो कि कमीशन हुई थी 2010 में। अब कल्पेनी क्या है, ये एक आइलैंड है, ठीक है ना, लक्षद्वीप ग्रुप का। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ए न्यू फूड अलर्ट प्लेटफॉर्म, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम AI असिस्टेड हंगर मैप, इसको लॉन्च किया गया। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है टू सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इन कॉम्बेटिंग ग्लोबल हंगर। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, रोम के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा याद रखना, इसको आपके नोबल पीस प्राइज मिला हुआ है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है आपके यूनाइटेड नेशन में जिसको 2 बार नोबल प्राइज मिला हुआ है, 2 टाइम्स नोबल प्राइज। तो बता सकता है कौन सी है, वो कमेंट के अंदर बताना कौन सी है। UNHCR है, कौन सी है। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी पहले तो किसके बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसमें इंडस की जो टोटल, ये इंडस को मिला के 6 रिवर्स है, इनका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 1960 में साइन हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसमें ईस्टर्न रिवीज रवि, ब्याज एंड सतलज, इनका तो कंट्रोल किसके ऊपर होगा, फुल कंट्रोल ग्रांटेड टू इंडिया, और बाकी की वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, झेलम एंड चेनाब, इस पर कंट्रोल होगा पाकिस्तान का, ठीक है। अच्छा ब्रोकर किसने करवाई थी, ये आपके वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025, ये मॉस्पी ने आपकी रिपोर्ट क्या किया भाई, रिलीज किया, ठीक है। इसमें सेक्स रेशियो एट बर्थ बताया कि ये क्या हुआ है भाई, इंप्रूव हुआ है। अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, झारखंड में आपके बॉटम पे है।
मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो ये भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये भी क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है, डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है ना। और लिटरेसी रेट में भी इंक्रीमेंट हुआ है। पाई 2.0, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ये एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड है जो आपके रिलीज किया जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। इसमें इंडेक्स आपके काफ़ी सारे इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स के जो टोटल 17 गोल्स हैं उनको यूज किया जाता है। तो ये टॉप परफॉर्मर इसमें देखो त्रिपुरा स्टेट था, फिर केरल था, फिर ओडिशा था। ओके, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैटेगराइजेशन की बात करें तो जीपी आपके किसी ने अचीव नहीं किया जो सबसे बेस्ट था, ठीक है ना। एंड लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन आपके परफॉर्मेंस बी ग्रेड के अंदर ही थे। और ये टोटल देखो इन 7 थीम पे आपके क्या था, बेस था, ठीक है। इन मतलब 7 इंडिकेटर को यूज किया जाता है। डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनोवाल ये आसाम से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लीड किया ब्रिक्स एंटरप्रेन्योरशिप अलायंस जो 2026-27 के टर्म तक आपके चलेगा, ठीक है। द अनाउंसमेंट केम आफ्टर इंडिया ब्रिक्स बिजनेस समिट जो कि हैदराबाद में हुई थी। इसके बाद में आपकी इसका अनाउंसमेंट किया गया था। 2025 में इसका लॉन्च हुआ था। विक्रम VT-21 डीआरडीओ ने लॉन्च किया, देखो विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट विथ 2 एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हील्ड एंड ट्रैक्ड, ठीक है। ये एनहांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन है टू विथ स्टैंड सर्टेन प्रोजेक्टाइल ब्लास्ट एंड शार्प नेल प्लस। ये हर मतलब जो भी ब्लास्ट वगैरह होंगे उनको क्या करेगा, विथ स्टैंड करेगा। ये स्टेइंग लेवल 4 एंड 5 प्रोटेक्शन आपकी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, विच आर नेट टू डिफाइंड स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट हैवी गनफायर एक्सप्लोजन एंड आर्टिलरी। नैसम सर, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने देखो सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है मेडन साल्वो लॉन्च ऑफ नवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ठीक है ना। डीआरडीओ फॉर इंडियन नेवी, इसमें आपके सॉलिड प्रोपल्जन बूस्टर का यूज किया जाता है एंड लॉन्ग बर्न सस्टेनर यूज किया जाता है। तो ये एंटीशिप मिसाइल है, ध्यान रखना। पारवा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इन्होंने ऑपरेशनलाइज किया है पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ताकि ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है ना। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये देखो रिसेंटली आपका खत्म हो चुका है। कर्नाटका ने इसको टॉप किया आपके 23 गोल्ड मेडल के साथ, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ। उड़ीसा एंड झारखंड ने आपके फॉलो किया है, वाइल जो होस्ट था छत्तीसगढ़ ये 9th नंबर पे है। पायल नाग के बारे में ध्यान रखना, ये 18 ईयर ओल्ड आर्चर है ओडिशा से। इन्होंने हिस्ट्री रच दी है, ये फर्स्ट क्वाड्रपल एमपीटी बनी है टू अन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इन पैरा आर्चरी बैंकॉक के अंदर। ब्लांका व्लासिक, ब्लांका व्लासिक ने देखो ज्वाइन किया इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026। एशियन रेसलिंग की बात करें, इंडिया ने डिलीवर किया है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपके एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर जो कि बिश्केक के अंदर हुई थी, ठीक है ना। कौन कौन लड़े थे इसमें, देखो सुजीत कलकाल एंड अभिमन्यु मांडवाल। इसमें 2 गोल्ड आए, 4 सिल्वर आए, 8 ब्रॉन्ज आए, टोटल मेडल 14 आए। जेनिक सिनर ने ध्यान रखना डिफीट किया आपके किसके, कार्लोस अल्क्राज को, और जीता है क्या, मोंटे कार्लो मास्टर 2026। ये फर्स्ट टाइटल एट द इवेंट है जो इन्होंने रिक्लेम किया वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग के साथ। सावन बरवाल ने आपके इंडिया का जो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग रिकॉर्ड है मैराथन का वो तोड़ दिया है, ठीक है ना। पहले रिकॉर्ड देखो ये था, अब इन्होंने 2 घंटे 11 मिनट और 58 सेकंड में आपके कंप्लीट कर दिया। मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा, इनको बोला गया लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड बाय द विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। शुभमन गिल को आपकी ट्रॉफी दी गई विजडन ट्रॉफी फॉर आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अभिषेक शर्मा को आपके नेम किया गया लीडिंग T20 प्लेयर, ठीक है। आर वैशाली, आर वैशाली ने देखो आपके क्या किया भाई, कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीत लिया एंड फाइनली क्या क्या हो गए ये आपके, इनको प्लेस मिल गई है फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में, और ये सेकेंड वुमेन है यहाँ तक पहुँचने वाली। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आपके क्या किया, अप्रूव किया प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसमें प्लेयर्स को क्या दिया जाएगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा ताकि आईपीएल के बाद में भी उनको पैसे मिलते रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक आपके लॉन्च किया क्या, इनोग्रल वुमेन्स T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 रवांडा के अंदर, ठीक है ना। इसको कौन कौन खेलेगा आपके, देखो इटली की टीम खेलेगी, रवांडा की टीम खेलेगी, नेपाल की टीम खेलेगी, यूएसए एंड वेनुआतु। पैरा एथलेटिक्स,
ताशकेंट ने देखो होस्ट किया 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप एंड सेंट्रल एशिया का ये फर्स्ट टाइम होस्टिंग था, ठीक है। आईएसएफ जूनियर, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग नेशन एट द आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 जो कि कायरो इजिप्ट में हुआ, जिसमें 16 मेडल जीते भारत ने। जूनियर वेट लिफ्टिंग की बात करें तो इंडियन वेट लिफ्टर्स ने डिलीवर किया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एट द कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि एपीएस समोआ के अंदर हुई थी। पीवी सिंधु जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, ठीक है, इनको एक नया रोल मिला भाई, एसोसिएशन विद द बैडमिंटन कोर्ट बाय जॉइनिंग द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी आफ्टर सी वॉज इलेक्टेड एट द चेयरमैन ऑफ एथलेट्स कमीशन। देखो ये एथलेट्स कमीशन के चेयरमैन थी, अब इनको आपके क्या मिल गया भाई, फुल वोटिंग रोल मिल गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल में। दिस इज इंपॉर्टेंट। रितिका श्री तमिलनाडु से जो है ये फर्स्ट आपके ट्रांसजेंडर अंपायर बन चुके हैं क्रिकेट में। पंजाब एफसी, पंजाब एफसी ने देखो डिफीट किया जिंक फुटबॉल एकेडमी को 3-0 से एएफ एलाइट यूथ लीग को जीतने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट डेज है भाई, ये डायरेक्ट देख लेना, इनमें देखो आपको थीम्स ध्यान रखने हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डाले हैं। जैसे अप्रैल 2 हो गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसकी ये थीम है। नेशनल मेरीटाइम डे, ये देखो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेशनल मेरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाते हैं, मेरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। उससे नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ डे, अगेन इंपॉर्टेंट है, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। नेशनल सेफ मदरहुड डे, इसके बाद में आता है नेशनल वर्ल्ड वॉइस डे, इसके बाद में आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, एमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। वर्ल्ड लिवर डे, आपके सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। 21 अप्रैल को बनाते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 21 अप्रैल को एक और बनाते हैं अपन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल को बनाते हैं अर्थ डे, अगेन इंपॉर्टेंट, आवर प्लेनेट आवर पावर आवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को बनाते हैं वर्ल्ड बुक डे। 24 अप्रैल को बनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, सशक्त पंचायत सर्वंगीन विकास। 25 अप्रैल को बनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। 29 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल डांस डे एंड 30 अप्रैल को मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस। अब अवार्ड की भी बात कर लेते हैं कुछ। देखिए अनिता चौधरी आपकी बनी है बिकम द सिंबल ऑफ करेज एंड कंजर्वेशन। इनको रिसेंटली क्या मिला है भाई, मछली नेशनल अवार्ड मिला है फ्रॉम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से, ठीक है ना। शयानी गुप्ता, इनको नेम किया गया हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026, ठीक है। डायरेक्ट ये फैक्ट्स याद रखने हैं। निशिता योगेश अंतरकर, इनको बनाया गया भाई मिस शेक इंडिया 2026 टाइटल, जो कि मुंबई में हेल्ड हुई थी। फेमिना विस वर्ल्ड कौन जीता है, साध्वी सतीश सेले, जो कि गोवा में इवेंट हुई थी, सॉरी ये गोवा से है, इवेंट हुई थी आपके भुवनेश्वर में, इन्होंने जीता है फेमिना विस वर्ल्ड, ठीक है, सॉरी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी भाई क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में। अच्छा ये एम एस स्वामीनाथन कौन थे, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे। लॉरिस अवार्ड, याद हो आपको कि पिछले वाले एफकेट में क्वेश्चन आया था कि भाई कमबैक ऑफ दी लॉरिस अवार्ड 2025 किसको दिया गया। वैसे ही देखो ये 2026 के अब अवार्ड्स ध्यान रखना भाई। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2026 अवार्ड पहली बात तो मैड्रिड स्पेन के अंदर दिए गए, इसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये कार्लोस अल्क्राज को दिया गया टेनिस के अंदर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर टाइटल आपके अरियंका सबलेंका को दिया गया टेनिस के अंदर। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड आपके पेरिस एंड जर्मेन फ्रॉम द पेरिस लीग वन क्लब को दिया गया। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड आपके किसको दिया गया, लैंडो नोरिस को दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड लैंडो नोरिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार यही पूछा था देखो। कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड, अब देखो ये ऐसी चीजें पूछ रहा है तो आपको पढ़नी पड़ेगी भाई, रोरी मैक्लोरॉय को मिला गया है, ठीक है। यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर आपके लैमिन यमन स्पेन को मिला है। स्पोर्ट्समैन विथ ए डिसेबिलिटी, ये देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यान रखना नादिया कोमानेकी को मिला है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइजेस, ये देखिए ये आपकी ग्रीन नोबल भी बोला जाता है इसको, 6 लोगों को दिया गया। जैसे नाइजीरिया से आपके इरोरो तानशी को दिया गया है, बोरिम किम साउथ कोरिया से दिया गया है, सराफ इंच यूनाइटेड किंगडम से दिया है,
थियोनिला रोका मटबोब आपके पपुआ न्यू गिनिया से दिया गया। एलाना एक हार्ले को दिया गया यूएसए। यूएलिस मोरेलेस ब्लैंको ये कोलंबिया से दिया गया इनको। नाम ही अजीब से है, ठीक है। तो याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, बट 5-6 बार रीड कर लेना, क्या पता एग्जाम में अगर आए तो एटलीस्ट 5-6 बार पढ़े होंगे तो वो क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में। WWF अवार्ड, बॉटनिस्ट एंड अलीम यूसुफ को आपके क्या मिला है, WWF ऑनर मिला है फॉर डेवलपिंग AI पावर्ड एप, ठीक है ना, जो कि डिटेक्ट कर सकता है इन्वेजिव स्पीसीज को केरल के अंदर। विटले अवार्ड, इंडियन साइंटिस्ट परवीन शेख को मिला आपके 2026 का विटले अवार्ड फॉर हर वर्क इन प्रोटेक्टिंग द एंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर, ठीक है। पुलिट्जर प्राइज, इंडियन जर्नलिस्ट R K आनंद एंड सुपर्णा शर्मा, इन्होंने जीता है पुलिट्जर प्राइज 2026 फॉर इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, ठीक है, ट्रैप्ड के लिए, ट्रैप्ड के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए DGCA हेड। अब ये अपॉइंटमेंट्स भी याद रखने हैं भाई, ये एफकेट वगैरह में पूछता है, CDS वगैरह में तो नहीं पूछता है, ठीक है, यूपीएससी में नहीं पूछता है। सीनियर IAS ऑफिसर वीर विक्रम यादव, इनको अपॉइंट किया गया है DGCA चीफ, ठीक है ना। इंडिगो की बात करें, इंडिगो में भी देखिए आपके नए CEO कौन बने, विली वोश बने। सुदर्शन पटनायक, ये आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027, ये CDS इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड इन 2014, ठीक है ना। ये रिनोड आर्टिस्ट है आपके, सेंड आर्टिस्ट है, ओके, सेंड आर्टिस्ट है ये। चलिए, I&B सेक्रेटरी, सीनियर IAS ऑफिसर क्या बने हैं, चंचल कुमार बने आपके सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पहली बार आपके CEO कौन बने हैं भाई, ये बने संजय जामूर। नीति आयोग, नीति आयोग के आपके वाइस चेयरमैन कौन बने भाई, अशोक लहरी। सुधा मूर्ति, देखिए वाइस प्रेसिडेंट ने आपकी रिलीज की थी बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट, ये किसकी द्वारा लिखी गई है, MP श्रीमती सुधा मूर्ति। कोल गैसिफिकेशन न्यूज में था, ये PIB में आया था, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। इन ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स एडवांसिंग इंडिया कोल गैसिफिकेशन रोड मैप, एक लैंडमार्क लैंड लीजिंग एग्रीमेंट आपके साइन हुआ है, किसके बीच में, भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड एंड महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है ना, फॉर द अपकमिंग कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट दैट इज लखनपुर ओडिशा, ओके, ध्यान रखना। ये इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड डिप्लॉय इंडिजिनियसली डेवलप्ड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी बाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आपके क्या बने भाई, ये वाइस चीफ बने इंडियन आर्मी के। पुलिस की बात करें, पुलिस आपको पता होगा स्टेट सब्जेक्ट है। अब पुलिस के लिए देखिए आपकी क्या बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, RS मूसा सरे, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन बताए थे, ये आपके रिसेंटली न्यूज में थी, इसलिए पूछा गया था, रिफॉर्म से रिलेटेड। नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान देखो लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2020, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, ये आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड किया गया, इसमें आपकी जो नशा मुक्ति है उस पर कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा, ठीक है ना। ये अपन ने पढ़ा ही था भाई, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार इस डेटा को रीड कर लेना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, रिपीट हुआ है। जुवेनाइल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। अच्छा, ये जो चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2000, ये कब आया था, 2015। ये ऐसा देखो CDS में मैच द फॉलोइंग में इनकरेक्ट वाला आपका स्टेटमेंट आया था, है ना, ये ऐसे पूछ लेते हैं, ये आर्टिकल्स में यूज होते हैं, फिर आपसे पूछ लेते हैं, ओके। C बॉक्स क्या है भाई, C बॉक्स देखो आपका क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 29 अगस्त 2024 को। ये डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव था फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अब इसके लिए एक्ट आया था, याद हो आपको, प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट, पोस्ट एक्ट 2013 में, ये भी देखो आया था CDS में। जन विश्वास बिल,
जन विश्वास बिल देखो ये कहीं ना कहीं आपकी इसमें क्या की गई है, काफी सारी जो लॉज है ऑलरेडी इंडियन सिस्टम में उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। इक्टा इक्टा याद है भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसको 4 साल हो चुके हैं। ठीक है। अब भारत को देखो यार 100% टैरिफ लाइन भी मिल चुकी है, एक्सेस भी मिल चुकी है अप्रैल से। ठीक है ना, अब मतलब 100% टैरिफ माफ हो चुका है। ओके, जीरो ड्यूटी ऑन ऑल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 2026। ठीक है। साथ में देखो इसके अंदर आपके म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट भी हुआ था ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, ये एक सीमलेस ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। और ये किसके अंडर बनाया गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है, मैनेज बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। ठीक है। अब ये एग्रीमेंट साइन हुआ है विद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड कोचिन पोर्ट अथॉरिटी, उनको ये प्रोवाइड किया गया है सिस्टम, ताकि वो क्या कर सकते हैं, पेंशन सिस्टम अपना मैनेज कर सकते हैं। आयो सागर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, ये सुनैना भाई काफ़ी जगह जाएगी है ना, ये फुकेट थाईलैंड जकार्ता वगैरह काफ़ी जगह जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, ये आईएनएस सुनैना क्या है, ये अन ऑफशोर पेट्रोल वेजल है इंडियन नेवी की। उन्नत कृषि महोत्सव, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने आपके ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है। नेशनल लेवल एग्जीबिशन था ये। और कहाँ पे हुआ था ये, दशहरा मैदान रेशन के अंदर हुआ था। ठीक है। द नेशनल एग्रीकल्चर फेयर इज सेंटर्ड ऑन द पावरफुल थीम, इसकी थीम ध्यान रखना क्या है, एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट स्कीम्स, मिडलमैन फ्री मार्केट्स एंड सिक्योर हार्वेस्ट प्रोस्पेरस फार्मर्स। ये 3 डे का आपका नेशनल एग्रीकल्चर फेयर है, सेड टू बी ए गेम चेंजर फॉर फार्मिंग सेक्टर। नेक्स्ट देखिए आईएनएस ट्रिकांड। आईएनएस ट्रिकांड आपकी फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये कहाँ गई थी भाई, ये इंडियन नेवी की, ये दर इस्लाम तंजानिया गई थी। अगेन वही भाई आपके चक्कर लगा रही है महासागर के अंडर है ना, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, उसी के अंडर क्या कर रही है ये, अलग अलग पोर्ट पे जा रही है। रण संवाद, ट्राई सर्विस सेमिनार रण संवाद, ये आपके शेड्यूल किया गया था भाई एट द एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। इसकी थीम क्या थी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड इम्पेरेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। टीडीबी डीएसटी, द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, signed an agreement with Miss S Charge Private Limited for the project titled Powering EV Charging Innovations. ठीक है। The project is supported under the India UK Collaborative Research and Development Program for Industrial Sustainability in partnership with UK based Albright Product Design Limited. ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। आईएनएस सुनैना ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, जो रिपीट हो रहा है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। ऐसे देखो आईएनएस सुदर्शिनी, ये भी इंडियन नेवी की सेल ट्रेनिंग शिप है। ये रिसेंटली अगेन आपकी एक मतलब एक कंपटीशन है, उसमें इसने क्या लिया था, पार्ट लिया था, एसकेएल एसएते, और इसमें इसने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है ना। ये मेडिटेरियन रीजन में आपकी क्या होता है, कंपटीशन होता है, और इसमें आपकी इंडियन नेवी ने भी क्या लिया था, इस हेरिटेज सिटी परेड में पार्ट लिया था। दीपम इस पार्ट ऑफ 5th डे ऑफ साधना सप्ताह, साधना सप्ताह का 5वें दिन के रूप में, and in alignment with the spirit of three sutras, technology, tradition and tangible outcomes, the capacity building commission in partnership with the department of investment and public asset management दीपम, ministry of finance, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक डे का वर्कशॉप आपके ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है ना। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव। इंडियन नेवी की ध्यान रखना, देखो जैसे आर्मी की आपकी क्या होती है भाई, कॉन्फ्रेंस होती है ना, कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, वैसे नेवी ने भी देखो फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया, नेवीज बाई एनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में। SMOPS 2026, इसका सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम है SMOPS, दैट इज स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन। इसका थीम क्या था, इनोवेटिव ऑपरेशन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। ये आपके हुआ था बैंगलोर इंडिया के अंदर, दैट इज वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने ऑर्गेनाइज किया था, इसरो, ASI और IAA ने मिलके। डीआरडीओ ने शोकेस किया कटिंग एज टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता इनिशिएटिव ड्यूरिंग मेगा एग्जीबिशन एंड मोतिहारी बिहार। मोतिहारी बिहार में देखो मेगा एग्जीबिशन हुआ था, वहां पे कहीं ना कहीं इंडिया के वेपन्स वगैरह इसने शो किए थे जो कि इंडिजिनस थे। थीम क्या थी भाई, शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। पोषण पखवाड़ा,
नेशनल लॉन्च ऑफ एर्थ पोषण पखवाड़ा 2026 टू टेक प्लेस टुमारो विद फोकस ऑन थीम। इसकी थीम याद रखना बस, ठीक है ना, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। नीति आयोग ने कुछ रिपोर्ट्स रिलीज की थी, इनके नाम याद रखना, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स। एक तो ये रिपोर्ट याद रखना, ये कहीं ना कहीं देखो आपकी रिपोर्ट पब्लिश इन कोलिब्रेशन विद डब्ल्यूईपी, ट्रांस यूनियन सिबिल एंड माइक्रोसेफ कंसल्टिंग, इनके साथ मिलकर ये रिपोर्ट लॉन्च करता है ये। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना सभी लोग जानते होंगे भाई, इसको 11 साल हो गए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। इसमें क्रेडिट एक्सेस मिलता है विथ 4 डिस्टिंक्ट लोन। 4 टाइप के लोन कैटेगरीज प्रोवाइड की जाती है, शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। अलग अलग देखो इसमें अमाउंट प्रोवाइड की जाती है अलग अलग के अंदर, ठीक है ना। ओके, ये कोलेट्रल फ्री लोन होता है, मतलब बिना कोई आप गिरवी कुछ चीज़ रखे आप लोन ले सकते हो 20 लाख तक का। ये माइक्रो बिजनेस है, इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। ओके, इसमें नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज एंड एलिड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ले सकती है। ध्यान रखना नॉन फार्म होनी चाहिए, ठीक है ना। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि विजन गाइड्स नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस इन वाराणसी। ये कॉन्फ्रेंस वाराणसी में हुई थी, ठीक है। फोकस ऑन ग्राउंडिंग कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बिल्डिंग ऑन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेटेड बाय द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ अमूल एंड सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। इनका याद हो मैंने पिछले करंट अफेयर्स में कवर करवाया था, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, उसी के बेसिस पे ये आपके कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। ऑपरेशन दहा हाबू ब्लिट्स, ये डीआरआई ने किया था, ठीक है ना, रेवेन्यू वाला जो डिपार्टमेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया भाई, कहीं ना कहीं देखो 30 किलो आपके गोल्ड स्मगलिंग को पकड़ा। कहाँ पे? मुंबई एयरपोर्ट पे, कांडला पोर्ट। इन ए सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड डीकार्बनाइजिंग द मेरीटाइम सेक्टर। जो दीनदयाल पोर्ट, जिसको कांडला पोर्ट बोलते हैं, इसने आपके क्या किया, एडवांस किया मिथनॉल बंकरिंग कैपेबिलिटीज में, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अलाइंड विद द मेरीटाइम सेक्टर्स गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो इमिशंस बाय 2015। अब देखो मिथनॉल बंकरिंग कैपेबिलिटीज मतलब ये क्या करेंगे भाई, मिथनॉल वगैरह को आपके फ्यूल की तरह यूज करेंगे, जिससे क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग की एक और रिपोर्ट याद रखना, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, और एक है रिसर्च रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, CCRAS। इन ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर क्वालिटी एश्योर्ड हेल्थ केयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, क्लिनिकल लेबोरेटरी एट द सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, इनको अवार्ड मिला ISO सर्टिफिकेशन दिस, ठीक है। ऐसा सा एक क्वेश्चन आया था अभी CSE के अंदर, डायरेक्टली ऐसा स्टेटमेंट छाप दिया था, ठीक है, फॉर बोथ बायोकेमिस्ट्री एंड हेमेटोलॉजी। इसी के साथ ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट बन जाती है अंडर द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज टू अचीव दिस डिस्टिंक्शन, ठीक है। इस एक्रीडिशन से क्या होता है भाई, लैब को कहीं ना कहीं ये मिल जाता है कि भाई ये एकदम एक्यूरेट होते हैं, इसके रिजल्ट एकदम रिलायबल है, यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करवाई जा सकती है। ओके, दिस अचीवमेंट मार्क्स द लेबोरेटरीज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन एंट्री लेवल NABL सर्टिफाइड फैसिलिटी टू फुली स्टेब्लिश्ड एक्रीडेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के CM ने जॉइंटली इनोग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट लेजर लाइट एंड साउंड शो एट समृत का वॉर मेमोरियल, जो कहाँ पे है, लखनऊ में। सागरमाला प्रोग्राम अगेन न्यूज में था, ये आपके लॉन्च हुआ था 2015 में, ताकि आपके पोर्ट लेड डेवलपमेंट की जा सके, ठीक है। इसमें लॉजिस्टिक एफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सपोर्ट ट्रेड बाय इंक्रीजिंग द यूज ऑफ कोस्टल शिपिंग। इट फोकसेज ऑन मॉडर्नाइजिंग एंड बिल्डिंग पोर्ट्स, ये पोर्ट्स बिल्डिंग पे फोकस करता है। ध्यान रखना है इसके ये टोटल 5 पिलर है, ये पिलर याद रखना, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पोर्ट शिपिंग एंड IWT, ठीक है। ई सेफर, सीडेक हैदराबाद, सीडेक जानते हो ना भाई, एक साइंटिफिक सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैती के अंडर आती है ये। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने लॉन्च किया है ई सेफर, ये एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, ताकि वुमन अक्रॉस रूरल इंडिया है उनको सेफली और कॉन्फिडेंटली वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिजिटल इकोसिस्टम में। विश्वास सूत्र मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, इनाम भी मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इंडिया showcased its leadership in maritime security and reinforced its commitment to international cooperation during its participation in वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस, जो कि कहाँ हुई थी, वेना ऑस्ट्रिया में।
नीति आयोग की वो रिपोर्ट ध्यान रखना भाई। नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है? एंथोलॉजी टाइटल दिव्य भारत ए विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है एम्ड एट इंस्पायरिंग सिटीजन्स एंड ग्लोबल ट्रेवलर्स टू एक्सप्लोर इंडियाज डाइवर्स टूरिज्म। टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है ना, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा नीति आयोग देखो एक आना आपके क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज करता है, ट्रेड वॉच क्वार्टरली, ये भी नीति आयोग करता है। बीएमआई पुल, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल। इसमें देखो क्या किया जाएगा, ये एक आपके ना एक इंश्योरेंस पुल बनाया गया है जिसमें आपकी जो भी पोर्ट से रिलेटेड है ना, लाइक इंडियन वेजल्स में जो लोग काम करते हैं, इनके आपके रिस्क फैक्टर से रिलेटेड हो गई, वो रिस्क हो गई, मशीनरी हो गई, कार्गो हो गई, किसी भी टाइप का नुकसान होता है तो इसका इंश्योरेंस आपका फुलफिलमेंट किया जाएगा फ्रॉम एनी इंटरनेशनल ओरिजिन टू इंडियन पोर्ट्स एंड वाइस वर्सा इवन वैन ट्रांजिटिंग वोलेटाइल मेरीटाइम कॉरिडोर्स। ये अगेन अपन पढ़ चुके हैं, पढ़े था ना भाई, ये वाली मिसाइल्स डीएससीए। ये फोर्थ शिप आपके 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन दिस डेट एट तीतागढ़। ओके, ये अगेन इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दी गई है। वाटर वीक, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने डिसाइड किया कि भाई 9th एडिशन आपका मनाया जाएगा इंडियन इंटरनेशनल वाटर वीक। कब बनाया जाएगा? ये जून सितंबर में बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसकी थीम होगी क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट। पूर्वांचल, पूर्वांचल पे आपको पता होगा यूपी के अंदर हाईवे एक्सप्रेसवे, इस पे क्या किया गया, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एयरफोर्स ने एक्टिवेट कर दी है। ये ट्रैक्ड एंड व्हील्ड वाला ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, जो रिपीटेड है भाई उसको इग्नोर करना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मल्टीपल सोर्सेज से कवर किए थे ना, इसलिए कुछ कुछ रिपोर्ट आपके रिपीट हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ देखो भाई आपके अप्रैल के करंट अफेयर्स मेरी तरफ से कंप्लीट होते हैं। नाउ सी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप चीजें सुनते हो ना भाई, व्हेन यू लिसन समथिंग तो आपको लर्न जल्दी होता है। एंड सेकेंड तरीका है राइटिंग। अगर आपको जल्दी इनको लर्न करना है ना, जल्दी इनको रिकॉल करना कि आपको पावर बढ़ानी है, फैक्ट्स वगैरह जल्दी लर्न करने हैं, तो आप ना इस वीडियो को बार बार देखना, सुनना, ईयरफोन लगा के सुनना एंड राइटिंग करना भाई, चीज़ों को लिखना, फैक्ट्स जो है आपको जल्दी याद होगा इंस्टीड ऑफ रीडिंग। रीडिंग उतना हेल्प नहीं करता है जितना लिसनिंग एंड राइटिंग करता है, एंड ये लिटरली बहुत मतलब काम की चीज़ है। ओके, बाकी देखिए नेक्स्ट आपका मे का करंट अफेयर्स भी मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगले 10 दिन में आ जाएगा। रेस्ट यू नो दिस सैटरडे आपकी 60 डेज एफ किट प्लान आ रहा है, उसके बाद में मॉक टेस्ट सीरीज का फर्स्ट मॉक भी आएगा एंड वी विल स्टार्ट विथ राइग्रेस प्लानिंग फॉर द एफ किट। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करो भाई, हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई से भी एग्जाम के लिए कर रहे हो। अब ये जितने मैंने करंट अफेयर्स दिए हैं, हालांकि इनमें कुछ बल्कि भी है, बट कुछ कुछ देखो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ तो आराम से समझ में भी आ जाते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ है, याद रह जाती है। तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, रिवाइज नहीं करोगे तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, अगर ये सोचते रहोगे कैसे करूंगा तो जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको हाई स्कोर करना है, देखो 20 क्वेश्चन आएंगे ना करंट अफेयर्स का, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं यहाँ से 10 से 15 करूँगा, और 10 से 15 कर लोगे अगर बार बार रिवाइज करोगे। 20/20 कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है। रेस्ट इसकी पीडीएफ आपको द जर्नी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी। अब इस वीडियो में देखो यार, लिटरली इस ये जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है इसमें बहुत मेहनत लगी है, काफ़ी सोर्सेज से मैंने खुद गो थ्रू किया है एंड फिर मैंने ये पीडीएफ बनाई आपकी। एंड इसीलिए देखो इतने करंट अफेयर्स आपके डायरेक्ट आपके क्या करते हैं, एग्जाम में छप जाते हैं। लोग आपको मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, फिर भी नहीं छपते हैं, बट इससे ये जो 150 करंट अफेयर करवाता हूँ इसी से आपके मैक्सिमम करंट अफेयर छप जाते हैं। मैंने प्रूफ भी दिखाया आपको, ऐसा नहीं है सिर्फ हवा में बोल रहा हूँ। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, आपको कोई और कंटेंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आएगा तो इसी से आ जाएगा सारा, नहीं आएगा तो वो फिर किसी को नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी यार कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना ताकि अपने चैनल को भी लोग जाने। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।